हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे जो आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये देखिए, पहले तो ये मैप्स है जो मैंने खुद के बनाया क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं आपको एक प्रॉपर पीडीएफ्स के थ्रू बता सकूँ, क्योंकि आपका 12 अक्टूबर को एग्जाम होने जा रहा है एंड टाइम नहीं बच रहा है। तो ये देखो, सबसे पहला जो मैप है इसमें मैंने पासेस आपको बताएं, प्लस पोर्ट्स हैं एंड प्लस कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं इंडिया के। ठीक है, तो पासेस है जो नदर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपको इंपॉर्टेंट पासेस देखने को मिलते हैं। साउथ इंडिया के पासेस अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बने। देन पोर्ट्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ साइन बना रखे तो आप इजीली समझ जाओगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। देन माउंटेन रेंजेस, जो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है, जो पीक्स आपको डेक्कन में, साउथ में देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद मिनरल वाले रीजन, ठीक है, कर्नाटका में धारमड, शिमोगा, चित्रदुर्ग, आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। कहाँ पे आयरन मिलता है, कहाँ पे कोल मिलता है। फिर आप देखो रिवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवर्स, जहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनता है। ठीक है, देखिए, आप चाहें आप ये पंचप्रयाग की बात कर लो, पांच प्रयाग की बात कर लो, गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज की बात कर लो। देखो, मुझे पता है ये बहुत ही गंदा है, ठीक है, बट समझने के लिए ठीक है, आप बस मेरी बात ध्यान से सुन लेना क्योंकि मेरा रफ वर्क है ये। ठीक है, अभी आपको मैं बाद में चीज़ें समझाती रहूँगी, बट अभी के लिए इतना, रिवीजन के लिए इतना इनफ है। ये कुछ वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, ठीक है। फिर आपको ये इंडियन रिवर्स देखने को मिलेंगे। इंडस्ट्रियल रीजन्स जो है कुछ वर्ल्ड के, कभी पूछ लिया जाता है कि किस लिए, ठीक है, किस लिए ये फेमस है। जर्मनी में अगर मैं बताऊं तो रूर किसके लिए फेमस है, कई बार ऐसा क्वेश्चन बना है। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको समझा दूंगी यहाँ से। फिर माउंटेन रेंजेस, यहाँ पे कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप नॉर्थ टू साउथ अरेंज कर दो, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज कर दो, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट इस तरीके से अरेंज कर रखा है, तो आपको आसानी हो जाएगी याद करने में। देन उसके बाद आपको मैं बता दूंगी यहाँ पे माउंटेन। फिर हम लोग ना लोकल विंड्स को भी समझेंगे क्योंकि लोकल विंड से भी क्वेश्चन बनता है, चाहे वो हॉट हो चाहे वो कोल्ड हो। फिर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, जो इंपॉर्टेंट ट्राइबल्स पीपल जो रहते हैं पूरी दुनिया में, तो वो सारी चीज़ें। फिर कुछ छोटी मोटी जो इंडिया में ट्राइब्स हैं ना, जो हिली रीजन्स में, वैसे हम इंडिया के ट्राइब्स के बारे में स्पेसिफिकली अलग से बात करेंगे। देन जापान, जापान के 4 आइलैंड से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो इनको, और साइज वाइज कौन सा छोटा बड़ा है, क्योंकि जापान इज़ एन आइलैंड नेशन। फिर आपको यहाँ पे कुछ प्लेसेस एंड न्यूज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कई बार ऐसा क्वेश्चन बनता है कि उज्बेकिस्तान कौन सी कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, कौन सी कंट्रीज लैंडलॉक्ड है, ऐसा क्वेश्चन कई बार बनता है। ईरान में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस, क्योंकि ईरान, इजराइल, ये सारे ना प्लेसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। इराक से क्वेश्चन पहले भी बन चुका है कि क्रूड ऑयल के लिए बहुत फेमस है, तो कौन कौन सी चीज़ें इराक में है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इराक में है कि ईरान में है। फिर सीरिया, सऊदी अरेबिया, येमेन, ओमन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद ना हम लोग लूसिन पे शिफ्ट कर जाएंगे, जो लूसिन में इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज वगैरह दे रखे हैं, तो उससे भी मैं आपको समझा दूंगी, कोई इशू नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। एक ग्लिम्स मैंने आपको दिया 2-3 मिनट में स्टार्टिंग का, वो ज़रूरी था। चलिए, सबसे पहले हम लोग नॉर्थ इंडिया के पासेस को देखेंगे, स्पेशली द पासेस इन लद्दाख। जो पहला पास मैं आपको बताने जा रही हूँ, अब बस मेरी बात सुनना ध्यान से। ये लद्दाख में पास, जो अभी मैं आपको बता रही हूँ ना, पासेस दे आ रहे हैं लद्दाख, ठीक है। मिंतका, कुंजरेब, अगिल, काराताग, लानकला, चांगला एंड उमलिकला, ठीक है, उमलिंगला, ठीक। उसके बाद आप देखो खारदुंगला, जोजिला और पेंसिला। तो ये सारे पासेस, चाहे मिंतका, कुंजरेब, अगिल, काराताग या काराकोरम बोल लो, लानकला, चांगला, उमलिंगला, पेंसिला, जोजिला और खारदुंगला, ठीक है। मिंतका क्योंकि लद्दाख न्यूज़ में है, इस साल आपने देखा होगा लद्दाख न्यूज़ में है अभी, तो क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं, प्रोबेबिलिटी है। मिंतका, कुंजरेब, अगिल, काराताग या काराकोरम, लानकला, चांगला, उमलिंगला, पेंसिला, जोजिला, खारदुंगला। कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये जम्मू कश्मीर में तो नहीं है, तो नहीं, आपको याद करना है, ठीक है। कहाँ पे, चलो मेरे साथ बोलो दोबारा से। लद्दाख के पासेस याद करते हैं, फटाफट से लद्दाख के पासेस बोलते हैं मेरे पीछे पीछे। मिंतका, कुंजरेब, अगिल, काराताग, लानकला, चांगला, उमलिंगला, पेंसिला, जोजिला और खारदुंगला, ये सारे पासेस लद्दाख में हैं। अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ। तो जम्मू कश्मीर में देखते हैं बुरज़ैल, पीरपंजल, बनिहाल, बुरज़ैल, पीरपंजल, बनिहाल, कौन से, बुरज़ैल, पीरपंजल, बनिहाल, बुरज़ैल, पीरपंजल, बनिहाल, बीपीबी, ठीक है। जो ये बीपीबी पासेस हैं ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिल जाते हैं, बुरज़ैल, पीरपंजल, बनिहाल। और ये इंपॉर्टेंट वाले मैंने दे रखे हैं, वैसे आपको बहुत सारे पासेस देखने को मिलेंगे, बट जो आए हुए हैं क्वेश्चन में वो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया। फिर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट पासेस के, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट पासेस आप देखो यहाँ पे, बारालाचा पास, देबसा पास, रोहतांग पास, ठीक है। रोहतांग पास, आप लोग मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को पता है कि रोहतांग पास से क्या किसी रिवर का ओरिजिन होता है। बाकी आगे चल के हम जब रिवर्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि ये रिवर का जो ओरिजिन है वो इस पास से होता है। फिर आप देखो शिपकीला पास से एक रिवर है जो इंडिया में एंटर करती है, ठीक है, इंडिया में एंटर करती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी जब हम रिवर्स पढ़ेंगे, ठीक। तो हमने देखा हिमाचल प्रदेश की पासेस, बारालाचा, देबसा,
शिपकीला पास, रोहतांग पास, ये पासेस थे, इंपॉर्टेंट पासेस थे। अब उत्तराखंड में जाते हैं। ये पासेस क्या होते हैं? पासेस ना बेसिकली बनाए जाते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि पहाड़ों में ऐसा हम लोग हाईवेज नहीं देखते हैं, इस तरीके के फ्लैट प्लेन्स में वहाँ पे नहीं होती ये जगह, तो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को काट करके कुछ जगह बनाई जाती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस को कनेक्ट करने के लिए, इसीलिए ये पासेस होते हैं, ठीक है। अब आप देखो, और ये आपको माउंटेनियस रीजन्स में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है, प्लेन्स में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। हाँ, साउथ इंडिया में थोड़ा सा आपको महाराष्ट्र वाले रीजन में, केरला आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे माउंटेनियस रीजन है। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड में प्रेजेंट पासेस की। तो उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा मुंगलिंगला, मानसाधुरा, माना, नीति, लिपू लेक। कंफ्यूज मत हो जाना कि लिपू लेक अरुणाचल प्रदेश में तो नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में जो पास है उसका नाम है लेखा पानी। कौन सा? लेखा पानी। तो मुंगलिंगला, मानसाधुरा, माना, नीति, लिपू, याद करो मेरे साथ, बोलो उत्तराखंड के पासेस को। ये उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है, उत्तराखंड है। मुंगलिंगला, मानसाधुरा, माना, नीति, लिपू। मुंगलिंगला, मानसाधुरा, माना, नीति, लिपू। अभी ला मतलब क्या होता है? सारे आपने ला मतलब पास होता है, ठीक है। ये तिब्बतियन लैंग्वेज का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तिब्बतियन लैंग्वेज में पासेस को ला बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझे बताइएगा, बट मेरे हिसाब से शायद ला ही पासेस बोलते हैं तिब्बतियन ऐसी लैंग्वेज में। चलिए उत्तराखंड के पास देख ले, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के। अब हम लोग जाएंगे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है उसमें। सबसे पहले हम लोग जाएंगे सिक्किम में। सिक्किम में आपको नाथुला और जेलेप्ला पास देखने को मिलेगा, ठीक है, नाथू और जेलेप्ला। जो नाथुला पास और जेलेप्ला पास कहाँ पे है? सिक्किम में। रिपीट आफ्टर मी, नाथुला जेलेप्ला इन सिक्किम। अब चलेंगे हम लोग अरुणाचल प्रदेश में। मोस्ट ऑफ द पासेस आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। चलिए बॉमडिला, कौन सा है ये पास? ये पास है बॉमडिला। बॉमडिला और बुरज़ैल में मत कंफ्यूज हो जाना, बुरज़ैल आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, बॉमडिला आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो ये है बॉमडिला। कौन सा पास है? कि बॉमडिला। आई नो राइटिंग बहुत गंदी है यहाँ पे, बट आप सुनो एक बार मेरी बात। अरुणाचल प्रदेश में आपको बॉमडिला, योंगयाप पास, योंगयाप पास से ही रिवर एंटर करती है, कौन सी? ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। फिर आपको दिहांग पास, ठीक है, दिहांग पास। आपको यहाँ पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक पांगसाऊ पास भी देखने को मिलता है। आप लोग बताना मुझे कमेंट बॉक्स में क्या ये मतलब सही है कि पांगसाऊ पास आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा डाउट है, बट हाँ यही देखने को मिलता है। लेखा पानी, कौन सा पानी? लेखा पानी पास आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। रिपीट आफ्टर मी, चलो एक बार बोलो, अरुणाचल प्रदेश के पासेस याद करो, बॉमडिला, योंगयाप, दिहांग, लेखा पानी। बॉमडिला, योंगयाप, दिहांग, लेखा पानी, ठीक है। आपको एक दिबांग पास भी यहीं पे देखने को मिलता है, क्योंकि दिहांग दिबांग ये सब रिवर आपको देखने को मिलेंगे, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज। नाथुला, जेलेप्ला सिक्किम में पासेस, लाथुला, जेलेप्ला सिक्किम में पासेस, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक बार देख लेते हैं महाराष्ट्र में जो पासेस प्रेजेंट है, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन कौन से पासेस हैं? तो आपको थालघाट, कौन सा? थालघाट, भोरघाट। ये देखो एक बार आपको ना क्वेश्चन आया हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आरओ वाले पेपर में क्वेश्चन आया था और पीसीएस में भी क्वेश्चन आया था कि इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना, और ये तीन ही पासेस के नाम थे, थाल, भोर, पाल। तो याद रख लेना टीबीपी। कैसे? टीबी ट्यूबरकुलोसिस होते हैं ना, बीमारी होती है, तो टीबीपी, ठीक है। टीबी और बीपी दोनों बीमारियां हैं, टीबी और बीपी, और ये पासेस नॉर्थ टू साउथ के अरेंजमेंट में ही है, ठीक है। टीबीपी, थाल, भोर और पाल, ठीक है, आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। पाल घाट आपको ना केरला वाले रीजन में देखने को मिल जाता है, ये आपको महाराष्ट्र में नहीं, केरला वाले रीजन में देखने को मिलता है। थाल सबसे नदन, फिर भोर, फिर पाल, ठीक है। थाल, भोर, पाल, थाल, भोर, पाल। थाल और भोर आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे एंड पाल आपको केरला में देखने को मिलेगा। अब मैं आपको ना पोर्ट्स बता देती हूँ, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स बता देती हूँ। कितने मेजर पोर्ट्स हैं हमारे पास? तो हमारे पास है 13 मेजर पोर्ट्स। अभी रिसेंट में बना है वाधवन पोर्ट, ठीक है, वाधवन पोर्ट। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग गुजरात के दीनदयाल पोर्ट से, जिसको हम लोग कांडला पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो दीनदयाल पोर्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? गुजरात वाले रीजन में। ये सारे के सारे वेस्टर्न पोर्ट्स में आपको पढ़ा रही हूँ। देन मुंबई पोर्ट, फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, JNPA, देन वाधवन पोर्ट। ये तीनों पोर्ट आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? महाराष्ट्र में। मुंबई, JNPA, देन वाधवन। मुर्मुगांव पोर्ट आपको गोवा में देखने को मिलेगा, मुर्मुगांव पोर्ट आपको गोवा में देखने को मिलेगा। न्यू मैंगलोर पोर्ट आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा, न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में देखने को मिलेगा। फिर कोचीन पोर्ट केरला में देखने को मिलेगा। कौन सा? कोचीन पोर्ट। कमिंग ऑन टू द ईस्टर्न पोर्ट्स, अब तमिलनाडु में आते हैं। तमिलनाडु में आपको 3 पोर्ट्स इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। पहला है कामराजर या फिर एन्नोर पोर्ट, कामराजर या फिर एन्नोर पोर्ट। फिर आता है चेन्नई पोर्ट, ऑब्वियसली आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। देन वीओ चिदम्बरम या फिर इसको हम लोग ट्यूटिकोरिन पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो तमिलनाडु में 3 पोर्ट, जैसे कि महाराष्ट्र में 3 पोर्ट से, कौन से? मुंबई, JNPA और वाधवन। ऐसे ही तमिलनाडु में कामराजर या फिर एन्नोर, चेन्नई या वीओ चिदम्बरम या फिर ट्यूटिकोरिन पोर्ट भी आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाता है। कमिंग ऑन टू आंध्र प्रदेश,
ठीक है। आंध्र प्रदेश के पोर्ट में एक ही पोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश में कौन सा पोर्ट है? विशाखापट्टनम। उड़ीसा में कौन सा पोर्ट है? पारादीप। उड़ीसा में कौन सा पोर्ट है? पारादीप। भैया कोलकाता में कौन सा पोर्ट है? वेस्ट बंगाल में कौन सा पोर्ट है? तो कोलकाता या फिर हल्दिया पोर्ट के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी बोलते हैं। कोलकाता पोर्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलें अब आगे चलें। सारे पोर्ट्स भी हमने देख लिए। इंपॉर्टेंट डैम्स ना मैं आपको ये PDF टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, कोई इशूज़ नहीं है यार। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं थोड़ी सी माउंटेन रेंजेस। कई बार लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई ट्रांस हिमालय पहले पड़ेगा कि ग्रेटर हिमालयास पहले पड़ेगा, लेसर हिमालय, शिवालिक। एक बार आपको मैं दे देती हूँ, TGLS याद कर लेना। कई बार लोगों को लगता है ना ग्रेटर हिमालय सबसे टॉप पे होना चाहिए क्योंकि वो ग्रेट है, और सब जो लोग ग्रेट होते हैं वो तो टॉप पे होते हैं। नहीं, ट्रांस सबसे पहले है, फिर ग्रेटर हिमालयस, फिर लेसर हिमालयस, फिर आपको शिवालिक्स देखने को मिलता है। तो ट्रांस हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस, फिर शिवालिक्स, इस तरीके की जो है ये क्रोनोलॉजी है। ये सबसे नॉर्थ टू साउथ आपको अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ट्रांस हिमालयस में कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स आपको देखने को मिलती है, जैसे कि काराकोरम, माउंट केटू, गशेरब्रुम, लद्दाख रेंज, ये आपको यहीं देखने को मिलती है। जास्कर रेंज भी यहीं देखने को मिलती है। फिर अगर मैं आपको बताऊं तो ग्रेटर हिमालयाज में VC नंदा देवी, ठीक है, बंदरपूंछ आपको उत्तराखंड में देखने को मिल जाती है। कामेट यहीं आप देखते हो। नामचा बरवा आपको अरुणाचल प्रदेश साइड देखने को मिल जाता है। लेसर हिमालयाज में आपको पीर पांचल रेंज हो गया, ठीक है, धौलाधार रेंज हो गई, यहाँ पे महाभारत रेंज आपको नेपाल में देखने को मिल जाती है। ठीक है, देन आप ये देखो, आप देख लो, जो अभी आपको आगे चल के बताऊंगी। काम करती हूँ, पहले माउंटेन पढ़ रहे हैं ना, सबसे लास्ट में चल के माउंटेन एक बार देख लेते हैं। चलो माउंटेन, ये मैप में थोड़ा सा आपको टफ लगेगा क्योंकि बहुत ही गंदा है वो। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। एक बात आपको बतानी जरूरी है कि हिमालयाज जो है कब फॉर्म हुए थे। तो हिमालयाज का जो टाइम पीरियड था, टर्शियरी पीरियड, सेनोजोइक पीरियड में जो हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ था। 33 कभी हुआ करता था जब जो इंडियन प्लेट थी वो एशियन प्लेट से आकर के टकराई। ये सारी चीज़ें बहुत एक लेवल, हाई लेवल की चीज़ें हैं। जब हम कंसेप्ट्स पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के NCERT पढ़ते हैं, तब हम समझते हैं। सेडिमेंट्स को क्या बोलते हैं? जियोसिंक्लाइन बोलते हैं। वही डिपॉजिट हो गए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, एंड दे आर कंटिन्यूअसली राइजिंग क्योंकि इंडियन प्लेट का नॉर्थवर्ड मूवमेंट चल ही रहा है। इंडियन एंड एशियन प्लेट कन्वर्ज हुई थी, दैट्स इट। हाई सेस्मिक जोन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है क्योंकि आपको पता है प्लेट का कन्वर्जेंस चल रहा है, तो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है यहाँ पे। ठीक है, 2 टाइम कन्वर्जेंस हुआ है। ठीक है, 2 बार कन्वर्जेंस हुआ है यहाँ पे, इसीलिए ये हाईएस्ट माउंटेन्स आपको देखने को मिलते हैं। यहीं पे आपको दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक भी देखने को मिलती है। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट का मर्जर हुआ यहाँ पे, मतलब टकराए दोनों आपस में। देन कॉन्टिनेंटल प्लेट का भी हुआ। फिर आपको यहाँ पे कोई वॉल्केनोस नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस है। ठीक है, कॉन्टिनेंट का कन्वर्ज हो रहा है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे कोई वॉल्केनोस देखने को नहीं मिलेंगे। वॉल्केनोस इंडिया में कहाँ देखने को मिलते हैं? आपको बैरन आइलैंड्स में। देन काराकोरम, मतलब आपको ट्रांस हिमालय सबसे टॉप पे, फिर आपको ग्रेटर हिमालयास, फिर लेसर हिमालयास, फिर शिवालिक्स। ट्रांस हिमालय के कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, काराकोरम, माउंट केटू जिसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, गशेरब्रुम, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज एंड कैलाश रेंज जो कि चाइना में, कैलाश रेंज इन चाइना। ठीक है, इंडियन रेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो आपको काराकोरम, केटू जिसे गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, गशेरब्रुम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज इन चाइना, बट इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय, सबसे टॉप पे है, सबसे टॉप पे। कई बार ऐसा आता है ना कि दिस पीक इज अ पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ हिमालयास। देन ग्रेटर हिमालयास आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बॉर्डर और उत्तराखंड के बॉर्डर, देखो कुछ स्टेट्स हैं, याद करो, जम्मू कश्मीर लद्दाख के बॉर्डर पे, उत्तराखंड, नॉर्थ नेपाल और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे आपको ग्रेटर हिमालयास देखने को मिलते हैं। ठीक, तो नंगा पर्वत हो, नंदा देवी हो उत्तराखंड में, देन कामेट हो, त्रिशूल हो, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बंदरपूछ रेंज जहाँ से आपकी यमुना का ओरिजिन होता है। फिर आप देखो यहाँ पे नेपाल में जो ग्रेट हिमालयास है, इंडिया के बाद, उत्तराखंड के बाद नेपाल में चले गए ना हिमालय, तो हिमालय को उसको नहीं पता कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स में जा रहे हैं। ठीक है, तो वेस्ट टू ईस्ट रेंज में आपको अरेंज करके बताती हूँ। नेपाल के जो ग्रेट हिमालयास के पार्ट है उनका हम लोग बोलते हैं डैम जिम। क्या बोलते हैं उनको? हम लोग बोलते हैं डैम जिम। ठीक है, तो आप याद कर लो, ये वेस्ट टू ईस्ट का अरेंजमेंट है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट का अरेंजमेंट है। कभी पूछते ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना तो आप उल्टा कर देना इसका, एक बार ट्रिक याद हो जाएगी एंड विल बी सॉर्टेड। तो डैम जिम कैसे? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट और मकालू। याद करो, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट और मकालू। कई बार क्वेश्चन आता है कि आर दे इन इंडिया? नो, दे आर नॉट इन इंडिया, दे आर इन नेपाल, दे आर पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयस बट दे आर नॉट इन इंडिया। वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कर रहे हैं हम लोग। वेस्ट टू ईस्ट कैसे? डैम जिम। कैसे? डैम जिम। मेरे साथ बोलो, डैम जिम। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट और मकालू। कई लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है, उनको आता बहुत कुछ है पर उनको याद नहीं होता, वो रिटेन नहीं कर पाते चीज़ों को। तो ऐसे करके डैम जिम। कैसे? डैम जिम। दे आर इन नेपाल, दे आर द पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयास। वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कर रहे हैं, डैम जिम। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट और मकालू, दैट्स इट। फिर आप देखो कंचनजंगा, फिर नेपाल के बाद फिर सिक्किम लगा हुआ है, हमारा इंडिया का स्टेट है, तो फिर सिक्किम आ गया। फिर सिक्किम में मिलेगा आपको कंचनजंगा जो कि इंडिया के हाईएस्ट पीक है। कंचनजंगा वो आपको सिक्किम में देखने को मिल जाती है। देन आपको अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा देखने को मिलेगा।
कौन सा माउंटेन, नामचा बरवा। ठीक है, उसके बाद ये जो ग्रेटर हिमालयाज है ये खत्म हो जाता है, देन हम लेसर हिमालयाज पे आते हैं। देखो ग्रेटर हिमालयाज पढ़ लिया, ट्रांस हिमालयाज पढ़ लिया, लेसर हिमालयाज के बारे में बात करें, कुछ ना ज्यादा हाइट वाली पीक्स आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलते। तो पीर पांजल जम्मू कश्मीर में, धौलाधार कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे धौलागिरी है। अगर धौलाधार पूछे तो वो इंडिया में है, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे, बट अगर धौलागिरी पूछे तो वो नेपाल में है। ठीक है, तो धौलाधार कहाँ पे है, धौलाधार है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर मतलब भारत में। मसूरी रेंज और कुमाऊं रेंज आपको लेसर हिमालयस का ही पार्ट देखने को मिलेगी, उत्तराखंड में है। महाभारत रेंज आपको नेपाल में देखने को मिलेगी। कौन सी, महाभारत रेंज आपको नेपाल में देखने को मिलेगी। कमिंग ऑन टू द शिवालिक्स, ये बिल्कुल एंड है और यहीं से जो नॉर्थ इंडिया का जो ग्रेट प्लेन्स है, प्लेन्स वाला रीजन आपको यहीं से स्टार्ट होता हुआ दिखता है। तो अगर मैं बताऊं आपको शिवालिक्स में, ठीक है, शिवालिक्स एंड, यहाँ पे आपको कोई पीक्स वगैरह नहीं देखने को मिलते हैं, शिवालिक्स एंड है। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के कुछ माउंटेन्स के। ठीक है, कुछ माउंटेन्स आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेंगे, कुछ हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि नागालैंड के हाईएस्ट पीक बताओ, मणिपुर की, कई बार मैचिंग में आता है क्वेश्चन। तो अरुणाचल प्रदेश में एक बार देख लेते हैं, वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करेंगे हम, DMAM। ठीक है, DMAM ऐसे करके आपको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है। मैंने क्या बताया था, नेपाल में डैमजिम, हाँ तो डैमजिम। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में वेस्ट टू ईस्ट अगर अरेंज करेंगे तो DMAM, डाफला मिरी अबोर मिश्मी, डाफला मिरी अबोर मिश्मी, ये सारे के सारे आपको माउंटेन्स जो है अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। DMAM, डाफला मिरी अबोर मिश्मी, डाफला मिरी अबोर मिश्मी। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं कि अरुणाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक कौन सी, दैट इज कांगटो पीक। कांगटो पीक जो है अरुणाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, कौन सी पीक, कांगटो पीक। कमिंग ऑन टू नागालैंड, नागालैंड में आपको नागा हिल्स देखने को मिलेंगे, मुझे बताने की नीड नहीं है, बट सारामाटी इज द हाईएस्ट पीक। जो सारामाटी है ये हाईएस्ट पीक है नागालैंड की। अभी मैंने आपको कांगटो बताई, कांगटो इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड की हाईएस्ट पीक है सारामाटी, सारामाटी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड। अब मणिपुर की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो मणिपुर में है माउंट एसो। कौन सा, माउंट एसो, ये है हाईएस्ट पीक ऑफ मणिपुर। अब मिजोरम की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो मिजोरम में आपको ब्लू माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, दीज आर द हाईएस्ट पीक ऑफ मिजोरम। कौन से, ब्लू माउंटेन्स जो है हाईएस्ट पीक है मिजोरम की। त्रिपुरा में आपको बेटलिंग चिप देखने को मिलेगा। कौन सी, बेटलिंग चिप देखने को मिलेगी। असम में आपको मिकीर हिल्स, कंफ्यूज मत हो जाना, मिश्मी कहाँ मिल रहा है, मिरी कहाँ मिल रहा है, अरुणाचल प्रदेश में, बट मिकीर कहाँ पे, मिकीर हिल्स कहाँ पे मिल रहे हैं, मिकीर हिल्स आपको असम में देखने को मिल रहे हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे, मेघालय में आप गारो खासी जयंतियाँ देखते हो ना, गारो खासी जयंतियाँ हमेशा से पढ़ते हैं सब भाई, ये हिमालयस के पार्ट नहीं है। ठीक है, ये हिमालयस के पार्ट कभी भी नहीं है, ये पेनिनसुलर इंडिया के पार्ट है। यहाँ पे आपको एक फॉल्ट देखने को मिलता है, माल्डा फॉल्ट। ठीक है, माल्डा फॉल्ट और कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू से सेपरेट हुए, बाकी कुछ नहीं, माल्डा फॉल्ट से सेपरेट हुए, ये प्लेट्यू के पार्ट थे। ठीक है, प्लेट्यू रीजन का पार्ट है, इंडिया के पेनिनसुलर रीजन का पार्ट है, ये हिमालयस का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश नागालैंड में आपको एक माउंटेन रेंज देखने को मिलती है, जब जो हिमालयाज है वो साउथवर्ड बेंट लेते हैं तो पटकाई बुम वाले रीजन आपको देखने को मिल जाता है। असम और नागालैंड में आपको बरेल रेंज देखने को मिलती है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है यार कि बरेल रेंज कहाँ मिल रही है, कौन सी स्टेट्स के बॉर्डर पे मिल रही है, कहाँ मिल रही है, तो असम और नागालैंड में आपको बरेल रेंज देखने को मिलती है। अगर आपको पटकाई बुम देखने के लिए जाना है तो आपको अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के बॉर्डर पर जाना पड़ेगा। ठीक है, हाईएस्ट पीक्स आई होप आपको याद हो गई होंगी, जो स्टेट्स थे इनके हाईएस्ट पीक कौन सी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस की। ठीक है, ये तो हम हिमालय पढ़ रहे थे, ये तो बहुत सारी और भी चीजें हमने पढ़नी है अभी। अरावली आपको रेसिडुअल माउंटेन्स देखने को मिलेंगे राजस्थान में, और इसकी जो अरावली, इसकी जो हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलता है दैट इज गुरु शिखर। दैट इज क्या, दैट इज गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली। फिर आपको गुजरात में गिर रेंज देखने को मिलती है। कौन सी, गिर रेंज। गिर में आपको एशियाटिक लॉयंस भी देखने को मिलते हैं, तो गिर रेंज आपको गुजरात के काठियावाड़ वाले रीजन में आपको देखने को मिलती है। देन मांडव हिल्स में आपको यहीं पे रेडियल ड्रेनेज देखने को मिलता है। जब मैंने आपको गंगा रिवर पढ़ाई तो मैंने आपको रेडियल ड्रेनेज पढ़ाई, एक माउंटेन है, ऐसे ऐसे करके उसके चारों तरफ से रिवर जो है निकलना स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बना है, जो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलते हैं, ये सारी विंध्यन रेंज। ठीक है, विंध्यन रेंज, महादेव, मैकाल, अमरकंटक, ये सब क्या है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो जब आप नॉर्थ में देखते हो ना, अब नॉर्थ से साउथ अगर अरेंज करना होगा मुझे, ठीक है, तो ये है विंध्यन रेंज। ठीक है, उसके बाद आपको बीच में देखने को मिलता है अमरकंटक से नर्मदा का ओरिजिन। ठीक है, नर्मदा क्योंकि रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है नर्मदा रिवर का ओरिजिन। देन अगर आप साउथ में देखते हो तो साउथ में आपको सतपुरा जो माउंटेन रेंजेस है वो देखने को मिलती है। तो टॉप में क्या है, विंध्यन, टॉप में क्या है, विंध्यन माउंटेन, साउथ में क्या है, सतपुरा, बीच में क्या है, बीच में है एक अमरकंटक हिल है, माउंटेन, वहीं से ओरिजिन हो रहा है नर्मदा रिवर का, तो नर्मदा रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। अब कुछ इसमें पीक्स हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, दीज आर द ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक है, दीज आर द ब्लॉक माउंटेन्स, इस तरीके के ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, बीच से रिवर निकलती है। ठीक है, ब्लॉक शेप की होती है, दीज आर द ब्लॉक माउंटेन्स। कई बार क्वेश्चन आता है नॉर्थ टू साउथ, तो भैया विंध्यन है, अमरकंटक है, फिर सतपुरा आपको देखने को मिलेगा। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स के बारे में बात करते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स कैसे हैं, जैसे कि आपको
पीक्स, धूपगढ़ पीक देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको धूपगढ़ पीक मिल जाएगी। धूपगढ़ पीक आपको विंध्य और सतपुरा के बीच में देखने को मिलती है। देन इसका जो विंध्य रेंज का आप यूपी में थोड़ा सा एक्सटेंशन देखते हो ना, ईस्टवर्ड एक्सटेंशन जो आपको देखने को मिल जाता है, दैट इज कैमूर रेंज। ठीक है, दैट इज कैमूर रेंज। तो कई बार आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि कैमूर इज अ पार्ट ऑफ सतपुरा और विंध्य, तो कैमूर इज अ पार्ट ऑफ विंध्य रेंज। ठीक है, तो नर्मदा रिवर का ओरिजिन हो रहा है, यहाँ पे आपको धूपगढ़ पीक देखने को मिल रही है। अब जो सतपुरा ब्लॉक माउंटेन है, अमरकंटक मैं आपको बता चुकी हूँ, जो सतपुरा ब्लॉक माउंटेन है ना, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट वाले 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो जो वेस्टर्न है ना, उसको हम लोग बोलते हैं राजपीपला हिल्स। क्या बोलते हैं? राजपीपला हिल्स। जो आपको सेंट्रल में देखने को मिलता है उसको बोलते हैं महादेव। क्या बोलते हैं? महादेव। फिर आपको जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन देखने को मिलता है उसको बोलते हैं मैकाल रेंज। ठीक है, तो ये कई बार आपको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने के लिए आता है। तो RMS टाइटैनिक था, तो RMM याद कर लो। ठीक है, कुछ एस भी लगा लो, RMMS। ठीक है, तो सतपुरा के पार्ट है क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो मैंने आपको धूपगढ़ बताया ना, ये हाईएस्ट पीक है मध्य प्रदेश की। ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश। तो सतपुरा के 3 पार्ट्स हैं। वेस्ट में अगर आप देखोगे तो आपको राजपीपला, सेंट्रल में आपको महादेव, देन आपको ईस्ट में मैकाल माउंटेन्स देखने को मिल जाता है। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक। कमिंग ऑन टू द महाराष्ट्र के जो हाईएस्ट पीक है, ठीक है, महाराष्ट्र की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज कलसुबाई। अब गाविलगढ़ हिल्स आपको सतपुरा के साउथ में देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आ रहा है, यहीं पे आपको देखने को मिल जाती है गाविलगढ़ हिल्स। कौन से? गाविलगढ़ हिल्स। तो टॉप पे विंध्या, फिर सतपुरा, फिर गाविलगढ़ हिल्स। ठीक है, और हरिश्चंद्र रेंज भी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। फिर अजंता रेंज, बालाघाट रेंज, महाबलेश्वर से कृष्णा रिवर का ओरिजिन होता है। दैट्स इट। रिवर्स में हम लोग समझ जाएंगे। कर्नाटका में आपको वेरी इंपॉर्टेंट जो है आयरन ओर का सोर्स देखने को मिलता है, दैट इज बाबा बुदान हिल्स। क्या है कर्नाटका में? कौन से हिल्स है? कर्नाटका में है बाबा बुदान हिल्स। कुद्रेमुख आयरन माइंस भी आपको यहीं देखने को मिलती है कर्नाटका में। और जो मुलयगिरी पर्वत है वो हाईएस्ट पीक है कर्नाटका की। जो मुलयगिरी पर्वत है दैट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटका में आपको देखने को मिलता है बाबा बुदान हिल्स। कुद्रेमुख माइंस आयरन के लिए फेमस है। मुलयगिरी हाईएस्ट पीक है कर्नाटका की। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार तमिलनाडु में कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स। कम ऑन। अब मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देती हूँ, ऐसे करके आपको आसानी रहेगी समझाने में। ये है केरला, ये है तमिलनाडु। कुछ आपको माउंटेन्स ना बॉर्डर पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ माउंटेन्स आपको बॉर्डर पे देखने को मिलेंगे, मैं पहले बता रही हूँ। ये देखो टॉप पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नीलगिरी पर्वत। क्या है ये? नीलगिरी पर्वत है। ठीक है, और नीलगिरी पर्वत से यहाँ पे मिलन हो रहा है ईस्टर्न घाट्स का और वेस्टर्न घाट्स का। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स का मिलन कहाँ पे हो रहा है? तो नीलगिरी हिल्स पे। ठीक है, नीलगिरी हिल्स में। अब आप लोग एक बात बताओ मुझे, ठीक है, नीलगिरी हिल्स में यहाँ पे क्या आपको यहाँ पे कोई बायोस्फीयर रिजर्व भी है? ठीक है, बताइए आप लोग मुझे। ठीक, फिर आपको कुछ मैं हिल्स बताती हूँ, कुछ माउंटेन रेंजेस बताती हूँ। कहाँ की? तमिलनाडु की। कोई माउंटेन रेंजेस, क्या रेंजेस नहीं है यहाँ पे, बट एक्चुअली हिल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, दोड्डा बेटा जो है वो आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। दोड्डा बेटा कहाँ देखने को मिलता है? तमिलनाडु में। पूछ दे भाई केरला में मिलता है क्या, बॉर्डर पे मिलता है? नहीं, स्पेसिफिकली आपको दोड्डा बेटा तमिलनाडु में ही देखने को मिलता है। ठीक, फिर तमिलनाडु के स्पेशली पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, ये बॉर्डर वाले फिर कवर करेंगे। ये तो वेस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स का मिलन हो रहा था नीलगिरी में। फिर यहाँ पे आपको कुछ हिल्स देखने को मिल रहे हैं, मैं बना देती हूँ। ठीक है, पहला है जवाड़ी। ठीक है, पहला कौन सा है? पहला है जवाड़ी, फिर शिवरॉय, फिर पलानी, फिर पंचमलाई, शिरुमलाई। ठीक है, तो जवाड़ी, शिवरॉय, पलानी, पंचमलाई, शिरुमलाई। तो ये जो आपको 1 2 3 4 5 हिल्स देखने को मिल रहे हैं, ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिल रहे हैं। जवाड़ी, शिवरॉय, पलानी, पंचमलाई एंड शिरुमलाई। ठीक है, ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिल रहे हैं स्पेसिफिकली। अब आते हैं बॉर्डर वाले के बारे में। नीलगिरी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नीलगिरी मैंने आपको बता दिया। अब आपको 2 और देखने हैं जो हैं अन्नामलाई। क्या है ये? अन्नामलाई हिल्स भी आपको बॉर्डर पे ही देखने को मिलता है केरला और तमिलनाडु के। देन आपको देखने को मिलता है बॉर्डर पे एक और हिल्स जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डेमम हिल्स। क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं कार्डेमम हिल्स बोलते हैं। ये है केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। ठीक है, कार्डेमम हिल्स। दैट्स इट। फिर केरला में आते हैं। केरला में आपको जो है देखने को मिलेंगे एक हिल्स। ठीक है, एक गड़बड़ हो गया है, एक सेकेंड। ठीक, ये आपको बॉर्डर में देखने को मिलता है। केरला में आपको देखने को मिलेगी यहीं पे, ये मैंने आपको क्या बताया? अन्नामलाई हिल्स बताया। अन्नामलाई हिल्स में ही आपको एक पीक देखने को मिलती है जिसका नाम है अनाईमुडी। क्या नाम है उसका? नाम है, इसका नाम है अनाईमुडी। क्या नाम है? अनाईमुडी। और ये हाईएस्ट पीक है केरला की। अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ केरला। ठीक है, और दोडा बेटा जो है ये तमिलनाडु के हाईएस्ट पीक है। ठीक है, दोडा बेटा किसकी हाईएस्ट पीक है? तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक है। और अनाईमुडी जो है ये केरला की हाईएस्ट पीक है।
दैट्स इट। अब अगर आपसे कई बार ऐसा क्वेश्चन बनता है कि हाईएस्ट पीक से कई बार क्वेश्चन बना है, साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी। कौन सी? अनाईमुडी। आप यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है, दोडा बेटा की हाइट है 2636। दोडा बेटा की क्या हाइट है? 2636। अनाईमुडी की हाइट देखो 2695। तो हाईएस्ट पीक कौन सी हुई? साउथ इंडिया के हाईएस्ट कौन सी हुई? अनाईमुडी। अनाईमुडी किसका पार्ट है? अन्नामलाई हिल्स का पार्ट है। अनाईमुडी किसका पार्ट है? अन्नामलाई हिल्स का पार्ट है। केरला वाले रीजन में आपको अनाईमुडी जो है देखने को मिलती है। दैट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। स्पेसिफिकली पूछे केरला की तो भी अनाईमुडी। दोडा बेटा किसका पार्ट है? नीलगिरी हिल्स का पार्ट है। दोडा बेटा किसका पार्ट है? नीलगिरी हिल्स का पार्ट है। एंड दोडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ तमिलनाडु। दोडा बेटा आपको तमिलनाडु में स्पेसिफिकली देखने को मिलती है। अब आंध्र प्रदेश में आ जाते हैं। आंध्र प्रदेश में आपको नल्लामला हिल्स, पालकोंडा हिल्स, वेलिकोंडा हिल्स, अरमाकोंडा, ये हाईएस्ट आपको देखने को मिलेगी। आंध्र प्रदेश की कौन सी? अरमाकोंडा। अरमाकोंडा जो है आंध्र प्रदेश की हाईएस्ट पीक है। उड़ीसा में आपको गरजाहट हिल्स, मलयगिरी, महेंद्रगिरी और देवमाली। ठीक है, एक बार देख लो महेंद्रगिरी को, क्योंकि ये ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, महेंद्रगिरी को एक बार देखो, ये ईस्टर्न घाट। गिरी क्या होता है? गिरी पर्वत होता है। ठीक है, पर्यायवाची है पर्वत का। ठीक, तो महेंद्रगिरी की जो है, महेंद्रगिरी की हाइट देखो, आपको जैसे साउथ में चलते चले जाओगे ना, तो आप जो माउंटेन्स की हाइट होती है वो कमी होती जाएगी। ठीक है, आपको नॉर्थ इंडिया, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आपको हाईएस्ट पीक देखने को मिलेंगी। बट यहाँ के हिसाब से ये हाईएस्ट है, बट एक कंपैरिजन में अगर नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया का करें तो ऐसा होता है। महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है। कहाँ मिल रही है आपको? उड़ीसा में देखने को मिल रही है। थोड़ा सा और बचा है माउंटेन के बारे में। छत्तीसगढ़ में आपको रामगढ़ हिल्स देखने को मिलेंगे। कौन से? रामगढ़ हिल्स, जो कोल के लिए फेमस है। ये नॉर्थ में है। छत्तीसगढ़ में भी अरेंज करने के लिए जाए तो रामगढ़ हिल्स टॉप नॉर्थ में है। एंड बेलाडाला जो आपको हिल्स, माइंस कुछ भी बोलो देखने को मिलेंगे, आयरन के लिए फेमस है, साउथ में आपको देखने को मिलेगी। तो रामगढ़ मैंने आपको बताया दोनों छत्तीसगढ़ में। रामगढ़, बेलाडाला आपको दोनों छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। बट रामगढ़ कोल के लिए फेमस है और बेलाडाला माइंस जो है वो आयरन के लिए फेमस है। ठीक है, कमिंग ऑन टू झारखंड, ये रिवीजन है यार, नहीं तो मैं एक ही चीज आपको बहुत अच्छे से समझाती। झारखंड में आपको देखने को मिलेगी, पहली बात तो इसकी हाईएस्ट पीक है यहाँ पे पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ। फिर आपको हजारीबाग, राजमहल हिल्स, जो आपको बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे देखने को मिलेगी। देन छोटा नागपुर प्लेट्यू। कौन सा? छोटा नागपुर प्लेट्यू भी आपको झारखंड में ही देखने को मिलता है। ठीक है, दैट्स इट। इसके बाद देखो हमारी लोकल विंड्स। इससे पहले हम लोग ऊपर चलते थे, माउंटेन्स हमने कवर कर लिए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स बच रहे हैं, रिवर्स बच रही हैं। रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ आई से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने सब कवर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सब कंप्लीट कर लिया। अंडमान एंड निकोबार की कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए आपके एग्जाम के लिए। सैडल पीक देखो, नॉर्थ अंडमान और साउथ अंडमान को, अंडमान एंड निकोबार को अच्छा कौन सा चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, अब नॉर्थ अंडमान में अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको सैडल पीक, ठीक है, फिर माउंट हैरियट, फिर आपको माउंट डिवोलो, फिर माउंट क्यूब, और आपको थूलियर अगर कभी पूछ रहे, थूलियर इज प्रेजेंट इन निकोबार। थूलियर कहाँ पे है? थूलियर इज प्रेजेंट इन माउंट थूलियर इज प्रेजेंट इन निकोबार। बैरल आइलैंड्स यहीं पे प्रेजेंट है, जो कि वोल्केनिक नेचर के हैं। ठीक है, जो कि वोल्केनिक नेचर के हैं। सारे माउंटेन मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, पूरी कोशिश करिए मैंने आपको समझाने की। समझ आए हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको समझ आ रही है चीज़ें। एंड अगर चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करना है। कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बता करके जाना कि समझ आ रहा है, या फिर थोड़ा सा और बुक्स वगैरह से आपको बताऊँ कि ये रिविजन है यार, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी तो हम सब कंसेप्ट में पढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आयरन ओर वाले रीजन आप कर्नाटका के देख लो तो धारमड़, शिमोगा, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, बेल्लारी, हॉस्पेट, कोलार गोल्ड के लिए फेमस है। ठीक है, कोलार इज फेमस फॉर गोल्ड। बाबा बुदान, कुद्रेमुख और कामागुंडी माइंस। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कई बार ऐसा आता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, कर्नाटका में है, कहाँ है। ठीक है, यहाँ पे जो लिख रखे हैं कर्नाटका। पीडीएफ भेज दूंगी, आप एक बार सुन लो, इसके बाद रिवाइज कर लेना एक बार। उड़ीसा में आपको मयूरभंज, बादाम पहाड़, गुरु महेश्वरी हिल्स माइंस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। सुंदरगढ़, केंदुझारगढ़, अंगुल जो तालचेर कोल वाला रीजन है, अंगुल तालचेर वाला। देन कालाहांडी और कोरापुट, यहाँ पे बॉक्साइट। ठीक है, यहाँ पे बॉक्साइट। अगर मैं बताऊँ मैक्सिमम आपको उड़ीसा में आयरन देखने को मिलेगा, छोटा मोटा और भी मिनरल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम कर्नाटका में भी आयरन। छत्तीसगढ़ में आपको ज्यादातर कोल वगैरह देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो सुरगुजा, अंबिकापुर, यहाँ पे कोल, कोरिया, कोरबा, कोरबा वेरी इंपॉर्टेंट, दुर्ग, दल्ली, राजौरा एंड भिलाई, भिलाई आपको पता है। ठीक है, बेलाडाला माइंस और हसदेव। भिलाई वगैरह भी हम लूसेंट से कवर करें ना, और भी सारी चीज़ों को तो उसमें भी समझ लेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं छोड़कर जाऊंगी मैं आपको। मध्य प्रदेश में आपको सिंधी, मैं हूँ आपके साथ, सिंधी, सिंगरौली। ठीक है, ये दोनों कोल के लिए फेमस है। देन बालाघाट, ये कॉपर के लिए फेमस है। मलांचखंड माइंस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। पन्ना आपको पता है डायमंड मिलता है। ठीक है, फिर सैडोल, ये कोल के लिए फेमस है। झारखंड की कुछ इंपॉर्टेंट जगहों के बारे में जानते हैं तो पालामऊ आयरन बॉक्साइट के लिए और कॉपर के लिए फेमस है। बोकारो आपको कोल के लिए देखने को मिलेगा यहाँ पे। धनबाद जो है, धनबाद आपको धनबाद और झरिया वाला रीजन आपको कोल के लिए देखने को मिलेगा। हजारीबाग प्लेट्यू में आपको झारखंड में देखने को मिलता है। गिरिडीह कोल के लिए फेमस है। करहरबारी, ठीक है, गिरिडीह कोल और करहरबारी जो है कोल वगैरह के लिए फेमस है। एंड नोवामुंडी भी आपको झारखंड में ही देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये रिवर्स है, ये रिवर का मैप है जो मैंने बनाया, बहुत ही गंदा है। ठीक है, बहुत ही गंदा है। मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि किसी के भी सामने आए, बट मुझे ऐसा लगा यार कि जेन्युइनली आपको जरूरत हो सकती है चीज़ों की एक टाइम पे रिवाइज करने के लिए, पर जेन्युइनली इसको थोड़ा इग्नोर करना, ये बहुत ही ज़्यादा गंदा है। चलो ऐसे नहीं समझेंगे, हम ऐसे समझेंगे। अब 5 प्रयाग की अगर मैं आपको बात बताऊं तो जो गंगा का ओरिजिन होता है वो 5 प्रयाग के बाद होता है, मतलब देव प्रयाग के बाद होता है। उससे पहले भी और प्रयाग है। ठीक है, उनको समझते हैं। तो देखो
एक मेन रिवर है जो कि बद्रीनाथ के सतोपंथ ग्लेशियर से निकल रही है, उसका नाम है अलकनंदा, ऐसे समझो, उसका नाम है अलकनंदा। उसमें आकर के टाइम बाय टाइम अलग अलग नदियां आकर के मिलेंगी, ठीक है, समझते हैं कौन, और जहां मिलेगी, प्रयाग का मतलब क्या होता है, प्रयाग का मतलब होता है दो चीजों का संगम, ठीक है, तो दो लोगों का मिलन, जैसे दो नदियों का जो संगम होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रयाग, और संगम आपको प्रयागराज में देखने को मिलता है, त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं उसे, ठीक है। तो विष्णु प्रयाग से, सॉरी बहुत ही डार्क कलर हो गया, एक सेकेंड, तो विष्णु प्रयाग से ओरिजिन हो रहा है धौली गंगा का और मिल रही है अलकनंदा में। मेन रिवर अलकनंदा ही चल रही है, जब तक भगीरथी उससे नहीं मिल जाएगी उसके बाद गंगा बनेगी। तो देखो धौली गंगा आ रही है, धौली गंगा अगर जब अलकनंदा में मिल रही है तो क्या बन रहा है, विष्णु प्रयाग बन रहा है, ठीक है, विष्णु प्रयाग बन रहा है। नंदाकिनी मिल रही है अलकनंदा से, बन रहा है नंद प्रयाग, नंदाकिनी मिल रही है, सब अलकनंदा में मिलेंगी जाकर के भगीरथी तक, ठीक है, उसके बाद गंगा बन रही है। फिर पिंडार मिल रही है अलकनंदा से, बन रहा है कर्ण प्रयाग, ठीक है, पिंडार मिल रही है अलकनंदा से, बन रहा है कर्ण प्रयाग। फिर केदारनाथ में चोराबाड़ी ग्लेशियर से आ रही है मंदाकिनी नदी, कौन सी नदी, मंदाकिनी नदी आ रही है, बन रहा है रुद्रप्रयाग, क्या बन रहा है, रुद्रप्रयाग। फिर गंगोत्री ग्लेशियर से जो गोमक वाला रीजन है, ठीक है, वहां से आ रही है भगीरथी नदी, ठीक है, भगीरथी नदी, भगीरथी अलकनंदा में मिल रही है, क्या बन रही है, फिर यहीं से बन रही है हमारी गंगा रिवर। एंड बाद में जाकर के आगे आपको प्रयागराज में यमुना गंगा में मिलती हुई देखने को मिलती है, और जो इनविजिबल सरस्वती नदी है वो भी मिलती है, वहां बनता है त्रिवेणी संगम, ठीक है। तो अब गंगा बन गई है। अब देखो कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ दे रखा है कि जो माही है ना, वो हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसको 2 बार कट करती है, ठीक है, माही रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। मैंने आपको अफ्रीका की मैपिंग पढ़ाई, आप बताइए मुझे जो लिम्पोपो नदी है, ठीक है, वो कौन से को कट करती है, ठीक है, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या कैप्रिकॉर्न है। देन लूनी, साबरमती, भोगवा हो, घग्गर हो, ये इनलैंड ड्रेनेज करती है, मतलब ये किसी बड़ी वाटर बॉडी में जाकर के मिल ही नहीं पाती है, उससे पहले ये रिवर खत्म हो जाती है। अभी आपने कहानी सुनी देवप्रयाग तक की, देवप्रयाग में क्या मिल रही है, 2 नदियां मिल रही हैं, अलकनंदा और भगीरथी। उसके बाद बन गई हमारी गंगा नदी, तो भाई ठीक है, अब गंगा नदी के और भी ट्रिब्यूटरीज तो मिलेंगे, ठीक है, और भी ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी, उनको देखते हैं। देवप्रयाग से हमारी गंगा नदी चली आ रही है, ठीक है, ये गंगा रिवर है। गंगा रिवर को कहाँ जाना है देवप्रयाग से निकल के, गंगा रिवर को जाना है भैया अपने गंतव्य स्थान तक, जो है कि बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जाकर के दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाना है, जिसको हम लोग बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। टाइम बाय टाइम बहुत सारी नदियां आकर के मिलेंगी, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एक आध देखेंगे, बाकी आप तो आपका रिवीजन हो ही रहा होगा अच्छे से। रामगंगा, रामगंगा मिल रही है गंगा नदी में, और रामगंगा के बैंक सिचुएटेड है कौन सा शहर, मुरादाबाद नाम का शहर। ये सब हम लोग लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पढ़ रहे हैं, जो कि लेफ्ट बैंक इस तरीके से ऊपर से आकर मिलेंगी, और जो नदियां अरेबियन सी में जाएंगी तो ऊपर वाली राइट बैंक हो जाएंगी नॉर्थ साइड वाली, और नीचे वाली लेफ्ट बैंक हो जाएंगी, ठीक है, उल्टा हो जाएगा वहाँ पे। तो रामगंगा के बैंक पे सिचुएटेड है मुरादाबाद। देन आपको गोमती नदी देखिए गंगा में मिलती है, और ये गोमती नदी के किनारे लखनऊ जो शहर है वो सिचुएटेड आपको दिखता है। कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि ऐसी गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है जिसका ओरिजिन आउट ऑफ इंडिया होता है, तो आपको 2-3 रिवर्स को याद रखना है। उनमें से पहली एक है घाघरा नदी। घाघरा नदी का ओरिजिन जो होता है वो मापचा चुंगो ग्लेशियर में होता है। इसमें बहुत सारी रिवर्स आकर के मिलती हैं, उसके बाद बनती है घग्गर रिवर। जैसे कि ट्रिब्यूटरीज कई बार ऐसे क्वेश्चन में आता है, करनाली, तेला, बेरी, सेती और काली, ठीक है, तेला, बेरी, करनाली, सेती, काली। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरी है दैट इज राप्ती नदी, क्योंकि इसी के बैंक्स पे सिचुएटेड है गोरखपुर का शहर। कौन सा, गोरखपुर का जो शहर है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, वो राप्ती नदी के किनारे है, और जो राप्ती नदी है वो घाघरा नदी की ट्रिब्यूटरी है। एक और नदी जिसका ओरिजिन आउट ऑफ इंडिया हो रहा है दैट इज गंडक, दैट इज गंडक, और ये गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है। फिर आती है बूढ़ी गंडक, जो कि मुजफ्फरनगर जो है वो उसके बैंक्स पे सिचुएटेड है। फिर आ रहा है सौरो ऑफ बिहार, ठीक है, जिसको बिहार का सौरो कहते हैं। 3 नदियों से मिलकर के ये नदी बनती है, संगकोशी, अरुणकोशी, तमुरकोशी। कौन सी नदी है, कोशी। फिर मिलती है महानंदा, ठीक है, फिर महानंदा मिलती है। आपको पता है आगे चल करके डिस्ट्रीब्यूटरी में करना पड़ता है, क्योंकि सारा नदी का पानी जो है हम लोग नहीं दे सकते बांग्लादेश को, तो कुछ नदी का पानी जो है कुछ पानी हमें भी चाहिए, इसीलिए हमने बनाया यहाँ पे फरक्का बारिश। तो एक पद्मा चली जाती है जो कि बांग्लादेश में चली जाती है, एंड देन हुगली जो है हमारे यहाँ पे रहती है। फिर कुछ हम लोग राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखेंगे, जैसे कि पहली है यमुना। यमुना जब गंगा में मिलती है बनता है प्रयाग। कौन सा, प्रयाग। संगम त्रिवेणी मिलता है यहाँ पे, त्रिवेणी संगम, ठीक है। तो यमुना नदी की कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, बंदरपूंछ से। कुछ ट्रिब्यूटरीज एक बार देख लेते, चंबल, सिंध, बेतवा। फिर टोन्स नदी, एक केन भी है, ठीक है, टोन्स नदी भी गंगा में मिलती है आकर के। देन सोन नदी भी गंगा में मिल रही है, अमरकंटक से इसका ओरिजिन हो रहा है, माउंटेन से मैंने आपको बताया। रिहन नदी इसकी ट्रिब्यूटरी है, रिहन पे आपको कोई पावर प्लांट भी देखने को मिलता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। फिर पुनपुन नदी भी गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है। फिर एक नदी आकर के यहाँ पे मिलती है छोटा नागपुर प्लेट्यू से, दामोदर नदी। दामोदर नदी को हम लोग सौर ऑफ बंगाल बोलते हैं, ये एक बायोलॉजिकल डेजर्ट है। सौर ऑफ बिहार बोलते हैं कोसी नदी को, दामोदर नदी को बोलते हैं सौर ऑफ बंगाल। फिर जमुना आती है। जमुना क्या है, ये जमुना बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र जब एंटर कर जाते हैं तो उसको जमुना नाम दे दिया जाता है। देन उसके बाद जमुना मिलती है, पद्मा मिलती है, बनती है मेघना, और ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के अपना पानी जो है ड्रेन कर देती है। ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ड्रेनेज पैटर्न समझ रहे हैं हम लोग। फिर चंबल नदी की कुछ ट्रिब्यूटरीज एक बार रीड आउट कर लेते हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जैसे कि
बनास, पार्वती, कालीसिंध, शिप्रा। शिप्रा क्यों इंपॉर्टेंट है? शिप्रा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बैंक से सिचुएटेड है उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन, चंबल नदी की जो ट्रिब्यूटरी है शिप्रा उसके बैंक पर सिचुएटेड है। फिर बात आती है महाबलेश्वर से कौन सी नदी ओरिजिन हो रही है? कृष्णा नदी का ओरिजिन हो रहा है महाबलेश्वर से। वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिमेंबर्ड फॉर आवर एग्जाम्स। देखो इसकी ट्रिब्यूटरीज देखते हैं फटाफट से। तो पहले आप लेफ्ट बैंक देख लेंगे, फिर राइट बैंक देखेंगे, ऊपर का लेफ्ट नीचे का राइट, इतना समझ आ गया होगा। भीमा, मूसी, मुनेरू, कहीं पे भी ये नाम है बस आपने वीडियो सुना होना चाहिए। भीमा, मूसी, मुनेरू, ठीक है, कृष्णा रिवर के ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर गंगा, गंगा वाली ट्रिब्यूटरीज आप थोड़े से देखो। पंचगंगा, दूध गंगा, ठीक है, पंचगंगा, दूध गंगा। फिर प्रभा और भद्रा वाली देखो, घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा, ठीक है। कोयना, वरुणा, कोयना पे भी आपको पार प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। एक बार सुनो, कोयना कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरीज पढ़ना है, कृष्णा नदी की। कोयना, वरुणा, पंचगंगा, दूध गंगा, घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। कावेरी की ट्रिब्यूटरीज नहीं है, ये कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरीज है। कोयना, वरुणा, पंचगंगा, दूध गंगा, घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा और भीमा, मूसी, मुनेरू कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिल जाती हैं। फिर कावेरी के बारे में बात करते हैं। कावेरी का ओरिजिन हो रहा है कर्नाटका के ब्रह्मगिरी हिल्स से, कर्नाटका के ब्रह्मगिरी हिल्स से, ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लो, हेमवती, शिमशार, कावती, हेमवती, शिमशार, कावती। कावेरी के बारे में पढ़ रहे हैं, कावेरी के बारे में। हेमवती, शिमशार, कावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णमती, भवनी, नोएल, अमरावती। गाना नहीं लग रहा, ऐसे कुछ गाना है। लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णमाती, भवनी, नोएल, अमरावती कावेरी नदी की ट्रिब्यूटरीज है। हेमवती, शिमशार, कावती, ये लेफ्ट बैंक है, राइट बैंक, ठीक है। लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णमाती, भवनी, नोएल, अमरावती, हेमवती, शिमशार और कावती, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड है। ये मेरे सब रफ वर्क है यार, काफी गंदा है। अब बारी आ रही है योंग गैप पास से जो हमारे इंडिया में एंटर कर रही है, कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। इससे पहले इसको हम लोग बोलते हैं यारलोंग सांगपो, जिसका ओरिजिन हो रहा है तिब्बत के चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से, याद करना इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन हो रहा है चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से, जो कि आपको तिब्बत में देखने को मिलता है। यारलुंग सांगपो इसको तिब्बत वाले रीजन में बोलते हैं। देन योंग गैप पास जो मैंने आपको बताया, अभी पासेस पढ़ा है, अरुणाचल प्रदेश में है, यहीं से एंटर कर जाती है इंडिया में, ठीक है। फिर इसको दिहांग बोलते हैं, फिर दिबांग आकर के मिलती है। फिर लोहित धनसरी, कौन सी? लोहित धनसरी। मजूली आइलैंड्स भी आपको यहीं पे देखने को मिलता है, ब्रह्मपुत्र नदी पे ही, आपको असम वाले रीजन में। अब कुछ ट्रिब्यूटरीज पढ़ लेते हैं, ठीक है। जब हम स्पेसिफिकली रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं ना, अभी तो हम फ्लो में पढ़ रहे हैं, जब हम स्पेसिफिकली रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं तब हम एक चीज देखते हैं कौन से स्टेट से फ्लो कर रही है, क्या है क्या नहीं है। बट यहीं पे हम एक बार ऑन द गो देख रहे हैं। सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोच, रैडाक, जलडाक और तीस्ता, ठीक है। तीस्ता का ओरिजिन हो रहा है जेमू ग्लेशियर से। सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोच, रैडाक, जलडाक और तीस्ता। फिर आपको कुछ नहीं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, धनसरी, लोहित, दिबांग, ये आपने देख लिया, धनसरी, लोहित, दिबांग। और कहाँ जा रही है ये जा रही है बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। यहाँ से कहाँ पे? बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। बस इतना ही देख लो एक बार आप। तो अब बात करते थे वेरी इंपॉर्टेंट इंडस रिवर के बारे में, क्योंकि अभी जब इंडिया पाकिस्तान का ये सब वॉर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो इंडस रिवर जो है, इंडस रिवर ट्रीटी जो है वो न्यूज में आ जाती है। तो इंडस रिवर का ओरिजिन होता है तिब्बत के बोकारचू ग्लेशियर से। कहाँ से? तिब्बत के बोकारचू ग्लेशियर से। और जो इसके आपको नॉर्थ में ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेगी वो हो जाती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि अरेबियन सी में जाकर के वाटर ड्रेन करती है, इसका ड्रेनेज पैटर्न ऐसा है। तो ये है राइट बैंक, और आपको साउथ वाली ट्रिब्यूटरीज जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखने को मिल जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिवर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको पंचनद देखने को मिलता है, एंड अभी न्यूज में है इसीलिए। और इस पे न्यूज में बहुत सारे और भी रीजंस की वजह से चेनाब पे आप देख रहे हो हाईएस्ट ब्रिज बन रहा है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ट्रिब्यूटरी हम लोग एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज 3 है देख के खत्म करते हैं। गिलगित, श्योक, नुब्रा, गिलगित, श्योक, नुब्रा इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक और रिवर एक खत्म करते हैं, राक्षस ताल से ओरिजिन हो रहा है सतलज रिवर का, ठीक है। इंडिया में एंटर करे शिपकिला पास से। मैंने बताओ अभी आपको पढ़ा के हैं, शिपकिला पास कौन से स्टेट में? सतलज रिवर एक ऐसी रिवर है जो सिर्फ और सिर्फ जाकर के डायरेक्टली, ये यूपीएससी का सवाल है, यूपीपीसीएस का नहीं, यूपीएससी का सवाल है, डायरेक्टली जाकर के इंडस रिवर में मिल रही है, ठीक है, डायरेक्टली जाकर के इंडस रिवर में मिल रही है, आउट ऑफ इंडिया इसका ओरिजिन हो रहा है। एंड इंडस रिवर एक ऐसी नदी है सिर्फ और सिर्फ एक ही यूटी से फ्लो करती है, जो कि है लद्दाख। ना तो ये और किसी यूटी ना किसी और किसी स्टेट में जाती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही यूटी से निकलती है, वो है लद्दाख, ठीक है। लद्दाख भी न्यूज में इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, लद्दाख के पास, लद्दाख में रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गिलगित, श्योक, नुब्रा राइट बैंक। अब देखते हैं वेरीनाग। वेरीनाग जो एक लेक है वहां से ओरिजिन हो रहा है झेलम नदी का, एंड झेलम नदी आगे चल करके मिल जाती है चेनाब नदी में, ठीक है। झेलम जो रिवर है ना वो अपने मियांडरिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, चेनाब में जाकर के मिल जाती है। बारालाचा, मैंने आपको इसीलिए पासेस मैंने आपको पहले पढ़ा दिए। बारालाचा पास से 2 नदियों का ओरिजिन हो रहा है, एक है चंद्रा और एक है भागा, स्प्रिंग्स है बेसिकली ये, ठीक है, छोटी छोटी नदियां हैं। तो बारालाचा से 2 नदियों का ओरिजिन हो रहा है, एक का नाम है चंद्रा और एक का नाम है भागा, ठीक है। और आगे चल करके इसको बोलते हैं चेनाब, और चेनाब भी इंडस में डायरेक्टली नहीं मिलती, क्योंकि एक ही नदी मिलती है जिसका नाम है सतलज। चेनाब जाकर के आगे चल करके मिल जाती है सतलज में, ठीक है। रोहतांग पास, रोहतांग पास मैंने आपको बता दिया। आप लोग थोड़ा सोचो कि एक बार कहाँ पे एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करो कि कितना रिटेन कर पा रहे हो आप, जो मैंने पासेस पढ़ा करके आई हूँ, कौन से स्टेट में देखने को मिल रहा है। रोहतांग से भी 2 नदियों का ओरिजिन हो रहा है, एक है रावी और एक है बियास, एक है रावी और एक है बियास। तो रावी जो है चेनाब में जाकर के मिल जाती है आगे, बियास जो है वो आगे जाती है और मिलती है सतलज में। ये बनता है हरी के आपको डैम देखने को मिलता है, ये पंजाब वाले रीजन में देखने को मिलता है, ठीक है।
यहीं पे हमारा रिवर्स का खत्म हो जाता है, कुछ एक रिवर्स नीचे बच रही है। अच्छा हाँ, कैसे नहीं छोड़ दिया मैंने, ठीक है। महानदी, महानदी रिवर का ओरिजिन हो रहा है सिहवा, सिहवा नाम की जगह से, ठीक है। सिहवा नाम की जगह, सिहवा कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ से आपको ओरिजिन देखने को मिल जाएगा। फिर इसके हम लोग ऊपर से लेफ्ट बैंक, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में जा रही तो नॉर्थ वाली लेफ्ट बैंक, नीचे वाली राइट बैंक, ठीक। चलो, शिवनाथ हसदेव मांडेर जोंगोंग टेल, अगर कहीं पे भी ऐसी नदियों का नाम आ जाए तो आपको याद रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ महानदी की ट्रिब्यूटरीज हो सकती हैं और किसी की नहीं। शिवनाथ हसदेव मांडेर जोंगोंग टेल, शिवनाथ हसदेव मांडेर जोंगोंग टेल, ये सारी की सारी महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। और यहीं पे आपको उड़ीसा वाले रीजन में हीराकुड डैम देखने को मिल जाता है, ठीक है। हीराकुड डैम देखने को मिल जाता है। और इब इज फेमस फॉर अ मिनरल रिच रीजन है। इब आपको इब रिवर के आसपास आपको मिनरल रिच रिसोर्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। गोदावरी नदी के बारे में बात करते हैं, काफी सारी रिवर्स और भी हैं, ठीक है, बट हम मेजर कवर कर रहे हैं। तो गोदावरी नदी का जो रीजन होता है वो नासिक के त्र्यंबकेश्वर हिल्स से होता है, ठीक है। ये गोदावरी नदी चली आ रही है, बे ऑफ बंगाल में जा रही है, तो ऊपर वाली लेफ्ट बैंक, नीचे वाली राइट बैंक। अब एक बार ना राइट बैंक देख लेते हैं, कब है वो। प्रवरा, प्रवरा की एक और सब ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है मूला, ठीक है। तो प्रवरा, मंजरा, मन्नेर, किन्नर सनी, प्रवरा, मंजरा, मन्नेर, किन्नर सनी, आपने मेरे साथ बोला करो, ठीक है। प्रवरा, मंजरा, मन्नेर, किन्नर सनी, प्रवरा, मंजरा, मन्नेर, किन्नर सनी, प्रवरा, मंजरा, मन्नेर, किन्नर सनी। आपको सोचो, आप मेंस तक तभी पहुंचोगे ना यार जब आपको याद होगा, और याद होगा तभी तो प्रीलिम्स निकलेगा। प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट फैक्ट्स। त्र्यंबकेश्वर से ओरिजिन हो रहा है गोदावरी नदी का, गोदावरी नदी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं प्रवरा, मंजरा, मन्नेर, किन्नर सनी, ठीक है। अब एक बार लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। दुधना, दुधना, पूर्णा, प्राणिता, दुधना, पूर्णा, प्राणिता, ठीक है। इंद्रावती, सबरी, ठीक है, सिलेरू। अब ये देखो इसकी ट्रिब्यूटरीज है। इंद्रावती की जैसे नारंगी ट्रिब्यूटरी आकर के मिल रही है, सबरी में सिलेरू मिल रही है। प्राणहिता की बहुत इंपॉर्टेंट, 3 नदियों से मिलकर के प्राणहिता नदी बन रही है। पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, ठीक है। तो पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा, इन 3 नदियों से मिलकर के बन रही है प्राणहिता, जो कि गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरीज है। एक बार और मेरे साथ बोलो, रिपीट आफ्टर मी। प्रवरा, मंजरा, मन्नेर, किन्नर सनी, प्रवरा, मंजरा, मन्नेर, किन्नर सनी, दुधना, पूर्णा, प्राणहिता, 3 नदी, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, नारंगी, सबरी और सिलेरू। ये सारे के सारे जितने भी नाम हैं आपको कौन सी नदी से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, तो गोदावरी नदी से आपको ये सारे रिवर्स जो है ट्रिब्यूटरीज देखने को मिल जाएंगी। अब जापान के कुछ ऐसे आइलैंड्स, जापान बेसिकली एक आइलैंड है, 4 आइलैंड से बसा हुआ जापान है। कुछ क्या, ये 4 ही आइलैंड्स हैं, होकाइडो, होन्शु, शिकोको एंड क्यूशु, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, होकाइडो, होन्शु, शिकोको एंड क्यूशु, ये 4 आइलैंड्स पे जापान बसा हुआ है, ठीक है। जापान भी न्यूज में है, जापान है न्यूज में। तो जापान आइलैंड वाइज अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो बड़े से छोटा, ठीक है, बड़े से छोटा आपको लार्जेस्ट, ठीक है। अब होन्शु, होकाइडो, क्यूशु, शिकोको, होन्शु, होकाइडो, क्यूशु, शिकोको, तो हो का क्यूशी ऐसे करके याद कर लो यार। साइज वाइज कुछ भी मैंने लिख रखा है यहाँ पे, आपको लगेगा क्या कुछ भी लिख रखा है, बट याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको साइज वाइज बड़े से छोटा लगाना है यहाँ पे, तो आप याद करो हो का क्यूशी, हो का क्यूशी, तो होकाइडो, सॉरी, होन्शु, होकाइडो, क्यूशु, शिकोको, होन्शु, होकाइडो, क्यूशु, शिकोको, ठीक है। अगर मैं एच लिख दी तो आप कंफ्यूज जाते हैं, ठीक है। तो होन्शु, होकाइडो, क्यूशु, शिकोको साइज वाइज है। एंड नॉर्थ टू साउथ अगर अरेंज करने को आ जाए तो होकाइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु, उल्टा कर देना, इधर का इधर, इधर का इधर, इधर का इधर, ऐसे कर देना, ठीक है। अगर आपको एक बात आपको याद हो जाए ना, नॉर्थ टू साउथ, फिर आप इधर उधर कर सकते हो। तो नॉर्थ टू साउथ आप देखो, होकाइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु, बस आपको इधर का इधर, जब आपने एक बार साइज वाइज देख लिया फिर आपको इधर का उधर करते रहो, ठीक है। होकाइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु, होकाइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु, वेरी गुड, वेरी गुड। एक काम करते हैं, हम लोग आज ये चीज़ देख लेते हैं, उसके बाद ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लूसेंट वाली चीज़ें कवर कर लेंगे, जल्दी से करेंगे नेक्स्ट वीडियो भी, कोई इशूज़ नहीं है। बट आप लोग इस पे बस कमेंट बॉक्स में बता दो। वैसे मेजर चीज़ें यहाँ से मैं कवर करा रही हूँ आपको। इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, कई बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आप एक बार देख लो, ओहियो, कनाडा से कंफ्यूज मत हो जाना, ओहियो, मिचिगन, ठीक है, सिलिकॉन वैली, लॉस एंजलिस, पेनिनसिल्वानिया, ठीक है, ये सारे यूएसए में इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। देन टेक्सास ऑयल के लिए फेमस है, पेट्रोकेमिकल्स के लिए फेमस है। अटलांटा जगह है यूएसए में, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए फेमस है। डेट्रॉइट, डेट्रॉइट भी यूएसए में जगह, ऑटोमोबाइल और मोटर सिटी के लिए, मोटर्स ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है, मोटर सिटी के नाम से भी जानते हैं। ये सारे के सारे जो इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं ये यूएसए में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखो जर्मनी, जर्मनी के कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन्स देखो, तो रूर, रूर कोल फील्ड्स हैं, स्टील के लिए फेमस है, ऑटोमोबाइल के लिए जर्मनी फेमस है, ठीक है। एंड बावारिया टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है, जर्मनी में है। फ्रांस में आपको पेरिस एरोस्पेस के लिए फेमस है, मैचिंग में आता है यार ऐसा क्वेश्चन, आप पीवाईक्यूज एनालाइज करो। लियोन केमिकल्स के लिए फेमस है। यूके में आपको पता है लंदन फ्रांसिस के लिए, मिडलैंड्स ऑटोमोटिव के लिए, इटली में मिलान फैशन वगैरह के लिए, ट्यूरिन ऑटोमोबाइल के लिए, ट्यूरिन आया हुआ है, जैसे कि यहाँ से रूर आया हुआ है, डेट्रॉइट भी आया हुआ है।
रशिया का मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग ये ऑयल, गैस, आर्म्स वगैरह के लिए फेमस है। यूक्रेन की फेमस है, इंडस्ट्री वगैरह है यहाँ पे। मेक्सिको में मॉन्ट्री ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। सऊदी में रियाद दमम जो ऑयल पेट्रोकेमिकल्स के लिए फेमस है। कतार का दोहा ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए फेमस है। चाइना में आप देखोगे शंघाई, ग्वांगझू, शेंशिन ये रीजन, ये सारे इंडस्ट्रियल रिच रीजन है। देन जापान का टोक्यो, ओसाका और योकोहामा आपको पता है ऑटोमोबाइल वगैरह के लिए, बुलेट ट्रेन ये सब चीज़ें यहाँ पे चलती हैं, इंडस्ट्रियल रीजन है यहाँ पे। साउथ कोरिया का सियोल और जो बुसान है शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है। किसके लिए? शिप बिल्डिंग, जहाज बनते हैं यहाँ पे। ताइवान का ताइपी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जाना जाता है। सिंगापुर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जाना जाता है। मलेशिया में है एक जगह पेनांगे, इलेक्ट्रिक के लिए फेमस है। जौहर, ये जौहर स्ट्रीट भी आप यहाँ पे देखोगे, जौहर स्ट्रीट ये पेट्रोकेमिकल्स के लिए फेमस है। जो वियतनाम की हो ची मिन्ह सिटी है ये इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल के लिए फेमस है। देन पोलैंड की कैपिटल है वार्शो, अभी गए थे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूक्रेन गए थे यहीं से वार्शो। क्राकोव ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस है। देन ब्राजील में साओ पोए हो गया, रियो डी जेनेरियो हो गया, ऑटोमोबाइल स्टील वगैरह के लिए फेमस है। और ब्राजील कॉफी प्रोडक्शन के लिए भी फेमस है। अर्जेंटीना के ब्यूनो आयर्स ये फूड प्रोसेसिंग के लिए। यूएई में दुबई और अबू धाबी ये ऑयल और लॉजिस्टिक्स मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। ये हमने मैपिंग कर लिए, हम सीक्वेंस में चल रहे थे बट ये इंपॉर्टेंट था हमारे लिए करना। कमिंग ऑन टू द लोकल विंस, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। कंसेप्ट वाइज नहीं जा रहे हैं, हम फैक्ट्स वाइज कर रहे हैं, कुछ बेसिक फैक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोकल विंस आप समझो अपने यहाँ गर्मी में लू चलती है ना, ठीक है, बड़ी गर्मी होती है, लू के थपेड़े पड़ते हैं, ऐसे करके आप जाते बहुत सारे आप करते हो कि प्याज खा लें, बहुत ज़्यादा प्याज खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए। तो इस तरीके की दुनिया में और भी सारी लोकल विंड्स चलती है, मतलब विंड्स चलती है, उसको लोकली नाम दे दिया गया है। तो वो कौन कौन से कंट्री में क्या बोलते हैं उसको, कौन से शहर में क्या बोलते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे वार्म विंड्स, पहले हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे वार्म विंड्स को, ठीक है, वार्म विंड्स को कवर करेंगे। तो चिनूक एक वार्म विंड है, कई बार तो आइडेंटिफाई करने के लिए जाता है या तो वार्म है या कोल्ड है, या फिर मैच करने के लिए जाता है कौन से देश में होती है ये विंड। चलो, वार्म विंड है चिनूक, जो कि यूएसए में, इसको स्नो ईटर भी बोलते हैं, ठीक है, रॉकी माउंटेन वाले रीजन में ये चलती है। स्नो ईटर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि बर्फ होती है, इसको पिघलाने का काम चिनूक करती है। देन फोइन जो स्विट्जरलैंड, फ्रांस, यूरोप वाले रीजन में चलती है, एल्प्स माउंटेन से निकलती है, ठीक है, एल्प्स माउंटेन से आपका रीजन में चलती है, आपको ये पता होना चाहिए। चिनूक यूएसए में स्नो ईटर बोलते हैं, रॉकी माउंटेन है वहाँ पे। फोइन जो है स्विट्जरलैंड, फ्रांस, यूरोप में चलती है, ये एल्प्स वाले माउंटेनस रीजन में चलते हैं। सिराको जो है सारा डेजर्ट से इटली में चलती है, मेडिटेरेनियन सी से रस्ते से होते हुए, इसको ब्लड रेन भी बोलते हैं क्योंकि आपको पता है मिट्टी लेकर के आती है, मॉइस्चर मिल जाता है, तो जब पानी बरसता है तो चलो रेड में आपको जो है रेत वगैरह देखने को मिल जाती है। खमसेन इजिप्ट में, सारी वार्म पढ़ा रही हूँ अभी मैं। खमसेन इजिप्ट में, गिबली लिबिया में, ठीक है, गिबली लिबिया में। हरमटन डॉक्टर्स विंड बोलते हैं इसको, सहारा से लेकर के गिनी वाले रीजन तक चलती है ये। केप डॉक्टर साउथ अफ्रीका में चलती है। केप डॉक्टर कहाँ चलती है? साउथ अफ्रीका में। शाहमल ईरान में, ठीक है, शाहमल जो है ईरान में चलती है। सिमून अरेबिया में, सिमून कहाँ चलती है? सिमून चलती है अरेबिया में। काराबुरान कहाँ चलती है? काराबुरान चाइना में चलती है, ठीक है, काराबुरान चाइना में चलती है। योमा जापान में, योमा कहाँ पे? योमा जापान में। ब्रिक फील्डर्स याद करो कि ऑस्ट्रेलिया के जो फील्डर है वो एकदम ईंट की तरह मजबूत है, तो ब्रिक फील्डर वार्म विंड है, ऑस्ट्रेलिया में चलती है। नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड में, एन से न्यूजीलैंड। ब्लैक रोलर यूएसए के प्रेरी वाले रीजन में चलती है, यूएसए के प्रेरी वाले रीजन में चलती है। आपको यहीं से पता होना चाहिए ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट है ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। मैं नेक्स्ट पार्ट इसका जब कराऊंगी तो आपको समझा दूंगी। चलो, वैसे मोस्टली मैं इसमें करा रही हूँ। ब्लैक रोलर यूएसए में चलती है, प्रेरी वाले रीजन में। सांता आना कैलिफोर्निया में चलती है, यूएसए में, कैलिफोर्निया में। देन जोंडा अर्जेंटीना में चलती है। जोंडा कहाँ चलती है? अर्जेंटीना में। सारे जो भी मैंने आपको बताया अभी ये वार्म विंड्स थी, ठीक है। आप कोल्ड विंड्स के बारे में बात करते हैं, जो कोल्ड विंड्स हैं। कोल्ड विंड्स देखो, मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस में चलती है। कहाँ पे? स्पेन और फ्रांस में। फिर देखो लेवेंटर चलती है सदर्न स्पेन में, लेवेंटर चलती है सदर्न स्पेन में। ब्लिजर्ड चलती है कनाडा वाले रीजन में, जो आपको नॉर्थ अमेरिका का जो नॉर्दर्न पार्ट है, कनाडा वाला पार्ट, वहाँ पे ब्लिजर्ड चलती है। काराबुरान कहाँ चल रही थी? बताइए कमेंट बॉक्स में। काराबुरान चल रही थी चाइना वाले रीजन में। फिर बुरान चल रही है साइबेरिया, रशिया वाले रीजन में, और आपको नॉर्थ ऑफ जाना है। बोरा कौन पहने? इटली के लोग बोरा पहने, एड्रियाटिक सी वाले रीजन में चलती है, इटली में चलती है बोरा। पैम्परो अर्जेंटीना में चलती है। वीरासेन आपको पेरू और चिली में देखने को मिलेगी। एंड देन नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न कोल्ड विंड है आपको यूएसए में जो देखने को मिलती है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, दुनिया के बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, उनको एक बार हम ऑन द गो देख लेते हैं। पिग्मी आपको डीआरसी कॉन्गो वाले रीजन में देखने को मिल जाती है। बोरा पेरू, अब देखो बोरा ट्राइब भी है यहाँ पे। बोरा एक विंड भी चल रही है इटली में, ठीक है, बोरा एक विंड भी चल रही है इटली में, बट बोरा ट्राइब जो है पेरू, कोलंबिया, ब्राजील में देखने को मिलती है। साकाई मलेशिया में। सीमांचगो मले अंडमान क्यों इंपॉर्टेंट है? अंडमान मले आर्चिपेलागो में भी आपको देखने को मिलती है, अफ्रीका में भी। पापुआ न्यू गिनी में देखने बुशमिन, ठीक है, बोत्सवाना वाले रीजन में, कालहारी डेजर्ट में आपको देखने को मिलता है। ब्यूडन अरेबिया में देखने को मिलता है, ब्यूडन ट्राइब अरेबिया में। अब ब्यूडन देख ले, ब्यूडन के बाद देखो मसाई ट्राइब जो है केन्या, तंजानिया, युगांडा वाले रीजन में रहती है। इसको हम लोग ब्लड ड्रिंकर्स भी बोलते हैं, ठीक है, खून पीते हैं ये लोग, तो इसीलिए ये क्वेश्चन बन भी चुका है, यहाँ से PYQ आया हुआ है यूपीपीसीएस में ही। देन किर्गिज की मंगोलॉयड रेस के हैं, किर्गिस्तान में रिसाइड करते हैं। एसक्यू में आपको पता है ठंडे रीजन में रहते हैं, अलास्का ग्रीनलैंड वाले में। पुनन बोर्नियो में रहते हैं, माओरी न्यूजीलैंड में, बांटू सेंट्रल अफ्रीका वाले रीजन में रहते हैं। इंडिया की भी बहुत सारी ऐसी ट्राइब है जो हमें याद होनी चाहिए डेफिनेटली। तो छोटे नागपुर प्लेट्यू में आपको कोल सांथल हो भिल, कौन सी? कोल सांथल हो भिल देखने को मिलेंगे ट्राइब्स। नीलगिरी में आपको
तोड़ा, नीलगिरी तमिलनाडु वाले रीजन में, नीलगिरी में तोड़ा, श्रीलंका में वेड्डा, ठीक है, हिली रीजन्स की ट्राइब है। स्कॉटलैंड में आपको हाईलैंडर्स देखने को मिलेंगे। ये सब मत सोचो कि ये हिली वाली क्या है क्या नहीं, बस ट्राइब याद रखो। स्कॉटलैंड में आपको हाईलैंडर्स देखने को मिलेंगे। क्या हाईलैंडर्स? फ्रांस में ब्रिटॉन, मलेशिया में सिमांग। चलिए ये मैंने आपको याद करा दिया है ना, ठीक है, एक बार मैंने याद करा दिया। जापान के आइलैंड्स नॉर्थ टू साउथ एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। चलो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो, अच्छा ठीक है, या फिर अपनी डायरी में लिख लो, कहीं पे भी लिखो एक बार इस तरीके से कि हाँ नॉर्थ टू साउथ और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कौन से हैं। देन कुरिल आइलैंड्स ये डिस्प्यूटेड हैं रशिया और जापान के बीच में, ठीक है, रशिया और जापान के बीच में कुरिल आइलैंड्स डिस्प्यूटेड है। देन मंगोलिया जो है, मंगोलिया बॉर्डर करता है रशिया और चाइना को, लैंडलॉक्ड कंट्री है। अब एक क्वेश्चन आता है कि लैंडलॉक्ड कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो लैंडलॉक्ड कंट्रीज आपको, तो तजाकिस्तान है लैंडलॉक्ड कंट्री है, तुर्कमेनिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है, कजाकिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ये सब कंट्रीज लैंडलॉक्ड कंट्री है। कैसी? लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कौन कौन सी? तजाकिस्तान की कैपिटल दुशानबे, तुर्कमेनिस्तान अशगाबत, कजाकिस्तान अस्ताना, किर्गिस्तान बिश्केक, किर्गिस्तान में कटियाकेक, कैपिटल इज बिश्केक, जॉर्जिया की तिब्लिसी, ठीक है, जॉर्जिया इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा है, जॉर्जिया लैंडलॉक्ड नहीं है, लैंडलॉक्ड कंट्री सिर्फ यही है, KKTTUA, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान, ये सब लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। जॉर्जिया नहीं है इसमें, यहाँ पे गलत लिख रखा है मैंने, दिस इज रॉन्ग, जॉर्जिया लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। ईरान की कैपिटल तेहरान, अजरबैजान बाकू, मंगोलिया उलान बटार, बस इतना देख लेना। टर्की जो है, टर्की बॉर्डर शेयर कर रहा है ब्लैक सी से, मेडिटेरेनियन सी से और एजियन सी से, ठीक है। ईरान की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस एंड न्यूज़ कह लो या फिर कुछ भी, ठीक। चलो, चाबार पोर्ट अरेबियन सी की साइड आपको देखने को मिलता है, इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। बंदर अब्बास पोर्ट ईरान में आपको देखने को मिलेगा, कौन सा? बंदर अब्बास पोर्ट। दस्ते काविर, ये डेजर्ट है, ईरान में आपको देखने को मिलेंगे दस्ते काविर। जाहिदन सिटी आपको ईरान में देखने को मिलती है, कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ से जो है बॉर्डर शेयर करता है ईरान। तो ईरान इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और ईरान अभी न्यूज़ में है, इसीलिए हमें पढ़ना जरूरी है। चाबार पोर्ट हो, बंदर अब्बास पोर्ट हो, डेजर्ट हो, दस्ते काविर, जाहिदन सिटी हो, कैस्पियन सी पर्शियन गल्फ से बॉर्डर शेयर करना हो ईरान। बॉर्डर्स भी देख लेते हैं ईरान की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ही है हमारे लिए। चलिए, अजरबैजान, तुर्की, आर्मेनिया, इराक, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान, इन सबसे बॉर्डर शेयर करता है ईरान। अजरबैजान, तुर्की, आर्मेनिया, इराक, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान, इन सबसे बॉर्डर शेयर करता है ईरान। इराक की कुछ इंपॉर्टेंट, कई लोग कंफ्यूज जाते हैं ना इराक ईरान में, तो इराक की कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जान लेते हैं जो कि क्रूड ऑयल के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित में है, न्यूज़ में है। बगदाद, मौसूल, इरबिल, किकुरुक, तिरकित, अल हिला, बसरा पोर्ट, ठीक है, ये इसको सब क्रूड ऑयल रीजन्स है, ठीक है, सब क्रूड ऑयल रीजन्स हैं, चाहे वो बगदाद हो, मौसूल हो, इरबिल हो, किकुरुक हो, तिरकित हो, अल हिला हो या बसरा पोर्ट हो, ये सारे के सारे आपको ईरान में नहीं, इराक में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो और पर्शियन गल्फ से बॉर्डर लगाता है, मौसूल, इरबिल, किकुरुक, तिरकित, अल हिला एंड बसरा, ठीक है, अल हिला एंड बसरा, ये सारे के सारे आपको चीज़ें इराक में देखने को मिलेंगी। सीरिया की अगर मैं आपको बताऊँ, सीरिया में आपको दमिश्कस, देन बॉर्डर करता है मेडिटेरेनियन सी से, अलिप्पो और होमा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, अलिप्पो और होमा। लेबनान की कैपिटल है बेरूत, मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर शेयर करता है। हिजबुल्लाह यहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप देखने को मिलता है, हिजबुल्लाह ग्रुप देखने को मिलता है। सऊदी अरेबिया पर्शियन गल्फ से बॉर्डर शेयर करता है, रेड सी से और गल्फ ऑफ अकाबा से। रियाद और जद्दा पोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, रेड सी से बॉर्डर शेयर करता है। येमन की कैपिटल है साना, एडन यहाँ पे पोर्ट है, और सोकोत्रा आइलैंड्स अरेबियन सी में येमन का ही है। हूती रेबल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओमान की कैपिटल है मस्कत, यहाँ पे मसीरा आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। दुक्म पोर्ट, ठीक है, दुक्म पोर्ट भी आपको ओमान में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बता लेते हैं, जैसे कि वीनस को हम लोग मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं, इसी को ही हम लोग अर्थ का ट्विन बोलते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि वीनस जो है हॉटेस्ट प्लैनेट है। अगर हम क्रोनोलॉजी में बात करें तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स, ये ट्रिक है मेरी, ऐसी कुछ भी ऐसी ट्रिक है, ठीक है। तो मरकरी सबसे हॉट होना चाहिए क्योंकि सन के बहुत क्लोज है, बट नहीं, वीनस सबसे ज्यादा आपको हॉटेस्ट प्लैनेट देखने को मिलेगा, मरकरी से भी ज्यादा, ठीक है। अब कुछ एक और, जो अर्थ है ना वो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, दैट्स इट। वाटरी प्लैनेट है, ब्लू प्लैनेट है, पानी देखने को मिलेगा, ओनली लाइफ सर्वाइविंग आपको यहीं देखने को मिल जाती है, ठीक। अब आपने कभी कभी सुना होगा कि यार सुपर मून और ब्लू मून, इस तरीके के आपने फिनोमिनन देखे होंगे, ज्योग्राफिकल फिनोमिना। सुपर मून आखिर होता क्या है? सुपर मून होता है जब एक फुल मून, जब एक पूरा चांद होता है, पूर्णिमा होती है जिस दिन, ठीक है, तो ये जब ये बहुत बड़ा दिखता है ना, हमें बहुत बिगर दिखता है, बिगर देन इन साइज, जब हम नॉर्मली इतना चांद को नहीं देखते, और ब्राइटर बहुत ज्यादा चमकता है और बहुत बड़ा होता है क्योंकि अर्थ के बहुत ज्यादा पास में होता है, इसीलिए उसको सुपर मून बोलते हैं। आपने ब्लू मून देखा होगा, ठीक है। ब्लू मून क्या होता है? जब एक ही महीने में, एक कैलेंडर मंथ में आपको 2 फुल मून्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, और
तभी जो सेकंड फुल मून होता है ना, उसको हम लोग ब्लू मून के नाम से भी जानते हैं। रिसेंट में आपने ब्लड मून, ब्लडी मून, रेड मून के बारे में सुना होगा। तो जब ब्लड मून क्या होता है, ब्लड मून जो नाम होता है वो दिया गया है जब मून जो है टोटल लूनर इक्लिप्स होता है, चंद्र ग्रहण जिसे हम बोलते हैं, तब पड़ता है, तब हमको देखने को मिलता है ब्लड मून। ठीक है, लाल मून जिसे हम बोलते हैं, रेड मून, खूनी मून, कई लोग से फिनोमेना देखने को मिल जाता है। रेडिश इन कलर होता है, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया है, क्योंकि सन का रिफ्लेक्शन पड़ता है। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द सन का लाइट। ठीक है, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन सन की लाइट। ठीक, लूनर ट्रेंड, चंद्रयान 1, 2, 3, ये सारी करंट अफेयर में हम लोग चीजें पढ़ चुके हैं। अब एक बार देख लो मार्स के बारे में। मार्स को हम लोग बोलते हैं रेड प्लैनेट। ठीक है, रेड है, रॉकी है, स्मॉल रॉकी, आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। चलो, 2 मून है इसके, वेरी इंपॉर्टेंट 2 मून है, फोबोस और डेमोस। कौन से? फोबोस और डेमोस, ये मार्स के मून है। हमारा गया था मार्स ऑर्बिटर मिशन, गया था, सक्सेसफुल था ये। देन जुपिटर, जुपिटर जो है सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है। जुपिटर जो है सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है, और यहीं पे आपको लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ जुपिटर भी देखने को मिलेगी, जो कि सोलर सिस्टम की ही लार्जेस्ट जो सैटेलाइट है, दैट इज गैनीमीड। ठीक है, गैनीमीड है। चलो, सैटर्न के बारे में बात करें। सैटर्न सेकंड लार्जेस्ट, आपको जो आउटर प्लैनेट जो है ना, जो गैसियस प्लैनेट है, वो लार्जर इन साइज देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू द इनर प्लैनेट्स। टाइटन जो है इसकी लार्जेस्ट सैटेलाइट है सैटर्न की। यूरेनस 4 टाइम्स बड़ा है अर्थ से। ठीक है, ग्रीनिश इन कलर है, थर्ड प्लैनेट है इन द सोलर सिस्टम, थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है। तो जुपिटर, सैटर्न और फिर यूरेनस। फिर नेपट्यून के बारे में बात करें, सबसे दूर है, वेरी सिमिलर है यूरेनस के। चलो, कुछ ओशन करेंट्स के बारे में बात करते हैं। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पैसिफिक ओशन का है, अटलांटिक ओशन का है, गर्म है, ठंडा है, कैसा है। 2 तरीके के ओशन करंट्स आपको देखने को मिलेंगे बेसिस ऑन द ओरिजिन। अगर वो इक्वेटोरियल रीजन से आपको ओरिजिनेट होते हुए दिखेगा तो वो वार्म होगा ऑब्वियसली। अगर वो आपको पोलर रीजन से आता हुआ दिखेगा तो वो कोल्ड होगा। ठीक है, इन द नेचर कोल्ड होगा। तो सारी की सारी चीजें आपके ओरिजिन से रिलेटेड है। अब यहाँ पे ना, जहाँ पे स्टार बना हुआ है, जो स्टार बना है वो अटलांटिक ओशन के करंट्स है, और जो जिसमें स्टार नहीं बना है वो पैसिफिक ओशन के करंट है। हॉट वार्म यहाँ पे दिया हुआ है, कोल्ड भी दिया हुआ है। चलो, पहला है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये आपको पैसिफिक ओशन का करंट देखने को मिलेगा, हॉट और वार्म है। साउथ इक्वेटोरियल करंट वार्म है, पैसिफिक, अभी सब पैसिफिक पढ़ा रही हूँ, अटलांटिक बाद में पढ़ाऊंगी, पैसिफिक पढ़ा रही हूँ। क्रूशियो करंट वार्म करंट है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट वार्म है, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट वार्म है। हम्बोल्ट को बोलो या पेरुवियन करंट बोलो, ये कोल्ड आपको करंट देखने को मिलेगा। हम्बोल्ट या पेरुवियन इज द कोल्ड वाटर करंट ऑफ पैसिफिक ओशन। अलास्का करंट इज वार्म, पैसिफिक ओशन का करंट है। कुरिल, ओशियो या ओखोटस, इसको बोल दो, ये भी एक कोल्ड नेचर का है। ठीक है, पोलर रीजन से ओरिजिनेट हो रहा है, कोल्ड रीजन का है। इक्वेटोरियल काउंटर करंट ये वार्म है। कैलिफोर्निया करंट कोल्ड है, कैलिफोर्निया करंट कोल्ड है। एल नीनो, ला नीना, जैसे इस साल जो है ला नीना इफेक्ट में तभी ज्यादा बारिश हुई, ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ेगी इस टाइम पे। ठीक है, एल नीनो करंट ये वार्म है। एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट जो है दैट इज कोल्ड। सुशिमा करंट वार्म है, सुशिमा करंट इज वार्म। फ्लोरिडा करंट जो है ये भी वार्म है, फ्लोरिडा करंट भी वार्म है। ठीक है, उसके बाद देखो नॉर्वेजियन करंट इज ऑल्सो वार्म, पैसिफिक ओशन के करंट्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमें देखना है अटलांटिक ओशन के करंट्स। चलो, फॉकलैंड करंट इज कोल्ड, अटलांटिक ओशन के हैं, ग्रीन वाले अटलांटिक ओशन के हैं। इरविंगर करंट वार्म है, इरविंगर करंट वार्म है, अटलांटिक ओशन का है। बेंगुएला करंट कोल्ड है, अटलांटिक ओशन का है। कैनरी करंट कोल्ड है, अटलांटिक ओशन का है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम भी वार्म है, अटलांटिक ओशन की है। लैब्राडोर करंट अटलांटिक ओशन का है, कोल्ड है। ब्राजीलियन करंट वार्म है, अटलांटिक ओशन का है। एंटिलीज करंट वार्म है, अटलांटिक ओशन का है। ऐसे क्वेश्चन कई बार बनते हैं, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है वार्म है या कोल्ड है, या फिर कौन से ओशन में आपको करंट देखने को मिलता है, दैट्स इट। इंडियन ओशन के कुछ करंट्स देख लेते हैं। ठीक है, इंडियन ओशन वाले रीजन में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मानसून ड्रिफ्ट वगैरह आपको देखने को मिलती है, तो एक अलग ही आपको यहाँ पे चीज देखने को मिलती है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आपको वार्म और स्टेबल इंडियन ओशन में ही देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्टर्न मानसून करंट है, कोल्ड है और स्टेबल है। मोजाम्बिक करंट वार्म और स्टेबल है। सोमालियन करंट जो है वार्म है। अगुलास करंट वार्म है और स्टेबल है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कोल्ड और स्टेबल है, कोल्ड है याद रखना। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कोल्ड और स्टेबल है। साउथ वेस्ट मानसून वार्म और अनस्टेबल है। साउथ इंडियन ओशन करंट कोल्ड है। ठीक है, साउथ इंडियन ओशन करंट जो है वो कोल्ड है। अब वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट यार, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन सी कंट्रीज पास करती हैं, कैप्रिकॉर्न से कौन कौन सी कंट्रीज पास करती हैं, इक्वेडोर से कौन कौन सी कंट्रीज पास करती हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्योंकि इंडिया के बीच से होकर के निकलता है, तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन कौन से जो स्टेट्स हैं, आप याद कर लेना, आपने जहाँ पे भी नोट्स बना रखे हैं उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, ये सारी चीज़ों को एक बार मैं ऑन द गो आपको बताती चलती हूँ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो, एक कैप्रिकॉर्न हो या इक्वेटर हो, कौन कौन सी कंट्रीज इसके आ रही हैं इसके बीच में। चलो, ताइवान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मोंटियाना, साउथ सहारा एंड बहामास एंड मेक्सिको। मैंने आपको ट्रिक बताई है। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक बताई है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न को याद करने वाली कंट्रीज के बारे में। आप जाकर के अफ्रीका वाला जो मैप है ना उसको जाकर के देख लेना, वहीं पे जाकर के देख लेना, समझ आ जाएंगे आपको चीज़ें कि कौन कौन सी ट्रिक्स हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की अगर मैं आपको बताऊं तो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच पॉलिनेशिया, फिजी एंड टोंगा। मैं क्या करूंगी ना, मैं एक काम करूंगी, मैं शॉर्ट्स बना दूंगी, यूट्यूब का शॉर्ट्स आता है ना, वो बना दूंगी इन कंट्रीज को याद करने की कुछ ट्रिक्स है। अभी तो आप कुछ नहीं कर सकता, आपका पेपर लगा, आपको याद ही होगा, आपको बस रिवाइज करना है, तो आपकी पीडीएफ टेलीग्राम से ले लेना, आपको याद हो जाएगा। इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, एक डक जीएस करके ट्रिक है, डक ने जाकर के इक्वेटर पे जाकर के जीएस पढ़ी,
ठीक है, इस तरीके की ट्रिक है। महात्मा गांधी बैट पे गए, फुस हो गए, मतलब फुस कर दिया जाकर के ब्रिटिश को। ठीक है, इस तरीके की ट्रिक मैंने बना रखी है। साउथ ओमान प्रिंसिपे, गैबॉन, कॉन्गो, डीआरसी, युगांडा, केन्या, मालदीव्स, इंडोनेशियन, किरिबाती आइलैंड से भी इक्वेटर जो है पास होता है। चलिए, सबसे ज्यादा कॉम्पोजिशन जो है एटमॉस्फेयर में आपको नाइट्रोजन का देखने को मिलेगा, उसके बाद ऑक्सीजन का, देन आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हीलियम। तो नोआकन से याद कर लो, नोआकन ही H2। ठीक है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम एंड हाइड्रोजन। ठीक है, दैट्स इट। 22 दिसंबर को विंटर सोल्स्टाइस होता है, उस टाइम पे सबसे शॉर्टेस्ट डे होता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डे होता है। फिर समर सोल्स्टाइस 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको सबसे लंबा दिन देखने को मिलता है, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको सबसे लंबी रात आपको 22 दिसंबर को देखने को मिलती है। इक्विनॉक्सेस में बराबर होते हैं दिन। ठीक है, फिर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर के अगर मैं आपको बताऊं तो एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं। जैसे अर्थ के इंटीरियर के अगर आपको पता हो तो अर्थ के इंटीरियर भी जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है, इसी तरीके का अर्थ का जो एटमॉस्फेयर दैट इज आल्सो लेयर्ड। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये सारी चीजें हैं अर्थ के। अभी सेकंड लेयर है वो थर्ड है, ट्रोपोपॉज है, इसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। स्ट्रेटोस्फेयर में आपको एक बात याद रखनी है, यूवी रेज या ओजोन लेयर आपको यही देखने को मिलती है स्ट्रेटोस्फेयर में। फिर थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर होता है, सन का कोरोना एनर्जी है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और भी हैं यहाँ पे मैंने लगा रखे हैं। वोल्केनोज, ठीक है, वोल्केनोज तो वर्ल्ड पे आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वोल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड, मेजर कवर कर रहे हैं इसीलिए ज़्यादा नहीं एक्सटेंड करेंगे। लाइक 1 सवा घंटे का वीडियो हो और सारी चीज़ें आपको जो बेसिक है वो रिवाइज हो जाए, बाकी तो आप पढ़ ही रहे हो। तो ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना चिली के बॉर्डर पे आपको देखने को मिलता है, ओजस डेल सलाडो। ठीक है, ओजस डेल सलाडो। कोटोपैक्सी इक्वेडोर, चिम्बोराजो इक्वेडोर, ठीक है, चिम्बोराजो इक्वेडोर एंड पोपो मेक्सिको, मोना लोआ हवाईन आइलैंड्स में, माउंट कैमरून सेंट्रल अफ्रीका में, माउंट एरेबस रॉस आइलैंड जो अंटार्कटिका में है। ठीक है, तो माउंट एरेबस अंटार्कटिका में, माउंट एरेबस अंटार्कटिका में, एटना इटली में वोल्केनिक नेचर के सारे वोल्केनिक। माउंट प्ली मार्टिनिक आइलैंड जो फ्रांस में है, हेक्ला आइसलैंड में, माउंट वेसुवियस ये आपको इटली में देखने को मिलेगा, माउंट वेसुवियस इटली में, स्ट्रोम्बोली इटली में, क्राकाटोआ इंडोनेशिया में, कटमाई अलास्का में, माउंट रेनियर वॉशिंगटन में, शास्ता कैलिफोर्निया में, फ्यूजी आपको जापान में, ताल लुजोन फिलीपींस में आपको देखने को मिलेगा, माउंट पिनाटोबो फिलीपींस में आपको, मयोन लुजोन फिलीपींस में, ठीक है, पिनाटोबो हो, मयोन हो फिलीपींस में, दामाबाद ईरान में, कोहे सुल्तान बलूचिस्तान पाकिस्तान में, माउंट पोपो कहाँ था पोपो था मेक्सिको में, पोपा कहाँ है, पोपा म्यांमार में है, एल्ब्रूज इज इन रशिया, एरेबस का अंटार्कटिका में है, किलिमांजारो तंजानिया, केन्या, माउंट केन्या में। ठीक है, वेरी गुड, आपको याद करना है। ठीक है, मेरा काम था आपको एक बार रीड आउट करके बता देना, आपको एक बार रीड करना, याद हो जाएंगी चीजें, आप एटलीस्ट थोड़ा सा दिमाग में बैठेगा, आपने पढ़ ही रखा होगा ऑलरेडी। मेजर प्लेटूज ऑफ द वर्ल्ड, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। एशिया माइनर टर्की, मेसेटा इबेरियन प्लेटू जो स्पेन में है, अलास्का यूकॉन यूएसए में, ग्रेट बेसिन यूएसए में, ग्रीनलैंड ग्रीनर आइलैंड्स में, एनाटोलिया टर्की में, चियापस मेक्सिको में, कोलंबिया यूएसए में, कोलोराडो यूएसए में, तिब्बतियन प्लेटू भी तिब्बत में। चलो एक बार दोबारा से, एशिया माइनर टर्की में, मेसेटा स्पेन में, अलास्का यूकॉन यूएसए में, ग्रेट बेसिन यूएसए में, ग्रीनलैंड में, एनाटोलिया टर्की में। एशिया माइनर से क्वेश्चन बना है, एनाटोलिया से क्वेश्चन बना है, चियापस से भी क्वेश्चन बन चुका है यूपीपीसीएस में। चियापस मेक्सिको में, साउथ मेक्सिको में, कोलंबियन यूएसए में, कोलोराडो यूएसए में, एंड तिब्बतियन आपको तिब्बत में देखने को मिलेगा। वेरी इजी। अब एक काम करो, कुछ पासेस देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पासेस तुम लोग देख चुके हैं, इसको यहाँ पे क्या करना, ठीक है। कुछ पासेस नहीं देखे हमने उसमें, तुजू मणिपुर में, ठीक है, तुजू मणिपुर में योंग, सारी बातें और बता चुके हैं आपको यहाँ पे, बस ये मेरे को बता दिए। ये देखो अंडमान वाली पीक्स मैंने आपको बताई थी ना, अंडमान की माउंटेन पीक जो है इंपॉर्टेंट है। तो साडल पीक आपको नॉर्थ अंडमान में, माउंट दिवोलो मिडिल अंडमान में, माउंट क्यूब साउथ अंडमान में, एंड माउंट थूलियर ग्रेट निकोबार में। वहाँ पर जो भी जैसा भी समझाया हो, बट यहाँ पे देखो स्पेसिफिकली लिखा है, साडल पीक नॉर्थ अंडमान में, माउंट दिवोलो मिडिल अंडमान में, माउंट क्यूब साउथ अंडमान में, माउंट थूलियर ग्रेट निकोबार में। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि तरीके की फार्मिंग होती है, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, एक फार्मिंग, एरोपोनिक्स भैया एयर में प्लांट्स को उगाना, एपीकल्चर बी कीपिंग को होता है, फ्लोरिकल्चर फ्लावर होता है, हाइड्रोपोनिक्स पानी में, ठीक है, विदाउट सॉइल पानी में वाटर सॉल्वेंट में मिला उगाना, चैन हॉर्टिकल्चर आपके गार्डन वगैरह कल्टीवेशन का मैनेजमेंट, ओलेन कल्चर ये आपको वेजिटेबल फार्मिंग, पिसीकल्चर ओलेरिकल्चर वेजिटेबल की फार्मिंग, पिसीकल्चर फिश की फार्मिंग, पोमोलॉजी फ्रूट की फार्मिंग, ठीक है, पोमोलॉजी फ्रूट की फार्मिंग, सेरिकल्चर सिल्क वगैरह की फार्मिंग करना, वर्मी कल्चर अर्थवर्म्स को कल्टीवेट करना, देन विटीकल्चर ग्रेप्स को कल्टीवेट करना। कुछ क्रॉप्स की ओरिजिन देख लो आप, जैसे पैडी इंडिया इंडोनेशिया का रीजन से हुआ है, ओरिजिन है। मेज मिड अमेरिका से आया है। वीट एशिया से आया, मिड एशिया से। टोबैको साउथ अमेरिका से। रबर साउथ अमेरिका ब्राजील से। ब्लैक ग्राम जिसे उड़द बोलते हैं इंडिया से। लेंटिल मसूर चाइना से, ठीक है, जब मसूर की दाल खाते चाइनीज ओरिजिन है वो। गुआवा अमेरिका से। टोमेटो मेक्सिको से। एंड देन बाजरा अफ्रीका से। बार्ले चाइना से। अरहर अफ्रीका से, अरहर की दाल खाते हैं ना, तो अफ्रीका से ओरिजिन है उसका। सोयाबीन चाइना से। मूंग इंडिया से। रागी जो ज्वार होता है वो इंडिया से। टी चाइना से। कॉफी इथियोपिया से, चाय के बड़े शौकीन होते हैं लोग। पोटैटो पेरू से। शुगर केन इंडिया से ओरिजिन है, ठीक है, वेरी गुड। आईएसएफआर रिपोर्ट आप देखना चाहते हो कि वेरी इंपॉर्टेंट, जाकर के आप 9 आवर्स का जो मेरा मैराथन सेशन है करंट अफेयर्स का वो जरूर देख लेना। करंट अफेयर्स से आपकी सारी चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी। राबी खारिफ और सुजायद क्रॉप्स उनको डेफिनेटली पढ़ लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन रिवॉल्यूशन ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन बाल्को
एक बार देख लेना है इसको। बालको यूएसएसआर की हेल्प से हमारी बना है, ठीक है। कहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल में मेजर सेंटर्स आपको देखने को मिले, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में, ठीक है। कोयना महाराष्ट्र में, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। नालको फ्रांस की हेल्प से बना है, ठीक है। नालको फ्रांस की हेल्प से बना है, इंपॉर्टेंट है। रेणुकूट हिंडाल्को जो है यूएसए की हेल्प से बना है हमारे रेणुकूट में, ठीक है। रेणुकूट में। इंडाल्को कनाडा में, इंडाल्को कनाडा की हेल्प से बना है, सॉरी इंडाल्को कनाडा की हेल्प से। माल्को इटली की हेल्प से और वेदांता जर्मनी की हेल्प से, ठीक है। कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जो डिवाइड करते हैं जगह को, ठीक है। देख लो आप कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे सिचुएशन। 8 डिग्री चैनल मालदीव्स और मिनिकॉय आइलैंड्स के बीच में है। 9 डिग्री चैनल कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में है। 10 डिग्री चैनल मिनी अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। ये आप रीड आउट कर लेना एक बार। डंकन पास आपको साउथ अंडमान और मिनी अंडमान के बीच में देखने को मिल जाएगा। ये आपको बता चुकी हूँ ना, थार बोल पार, ये सारी चीजें मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब ये और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये आप रीड आउट कर लेना। मैं आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी। टाइगर रिजर्व आपको पता ही होंगे, मैंने आपको करंट अफेयर में करा दिए हैं जो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार इसको आप जरूर से जरूर पढ़ लेना कि कौन सा रिवोल्यूशन कौन सी चीज से रिलेटेड है। जैसे कि ब्लैक रिवोल्यूशन पेट्रोलियम से, ब्लू फिश से, ब्राउन लेदर से, गोल्डन हॉर्टिकल्चर या हनी से, गोल्डन फाइबर जूट से, ग्रीन फूड ग्रेन से, ग्रे फर्टिलाइजर से, पिंक ऑनियन या प्रॉन्स के, रेड रिवोल्यूशन मीट या टोमेटो से, सिल्वर रिवोल्यूशन एग या पोल्ट्री से, व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क से, एंड येलो रिवोल्यूशन जो है ऑयल सीड से। ये ज़्यादा इससे रिलेटेड है, ठीक है। टाइगर रिजर्व मैंने करंट अफेयर में आपको पढ़ा दिए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे नीड नहीं है उसको पढ़ाने की, ठीक है। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, बट इंपॉर्टेंट हमें करना था। इंडियन लेक्स, कमिंग ऑन टू द इंपॉर्टेंट लेक्स, एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी जगह पे सिचुएटेड है वो लेक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक बार यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। कौन सा इंडियन स्टेट कौन सा किस कंट्री से लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। तो बांग्लादेश जो है वेस्ट बंगाल से बॉर्डर शेयर करता है सबसे लॉन्गेस्ट। चाइना लद्दाख से, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से, नेपाल उत्तर प्रदेश से, म्यांमार मिजोरम से, भूटान असम से, और अफगानिस्तान लद्दाख से थोड़ा बहुत जो भी बॉर्डर शेयर करता है। वाटरफॉल्स भी एक बार देख लो, रीड आउट कर लो यार, ठीक है। आपको याद होगा, मुझे पता है। कुंचिकल कर्नाटका में वरही नदी पे, जॉग गरसोपा शरावती नदी पे कर्नाटका में, शिव समुद्रम कावेरी नदी पे कर्नाटका में, गौतम धारा या फिर जोहना आपको रारो नदी पे झारखंड में, हुंदरू सुबर्ण रेखा झारखंड में, ठीक है। गोकक गटप्रभा कर्नाटका में, एंड ककोलट आपको ककोलट नदी में बिहार में, एंड ठीक है धुआंधार आपको नर्मदा में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वुलर लेक आपको जम्मू कश्मीर में डल, जम्मू कश्मीर में सांबर, राजस्थान में टेबे, राजस्थान में राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, ठीक है। राणा प्रताप सागर राजस्थान में, गांधी सागर मध्य प्रदेश में, उकई डैम गुजरात में, डैम भी है, लेक भी है, ठीक है। गोविंद सागर आपको हिमाचल प्रदेश में, नागार्जुना सागर आपको श्री सलम टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है, लार्जेस्ट है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। एक बार ये लेक्स को भी रीड आउट कर लेना। ये काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हमने कर लिया है, ठीक। उसके बाद ना कुछ डेप्थ आपको बता देती हूँ कि जो डीपेस्ट ओशन है वो पैसिफिक है हमारा, आपको मारियाना ट्रेंच यहीं पे देखने को मिलती है, ठीक है। अगर कभी पूछ दे कि पोर्टो रिको ट्रेंच कौन से ओशन में, दैट इज एन अटलांटिक ओशन, ठीक है। सुंडा जो ट्रेंच है दैट इज एन इंडियन ओशन, ठीक। हाईएस्ट पीक्स वगैरह मैं आपको बता चुकी हूँ यहाँ पे, ठीक है। ट्राइब भी मैंने आपको बता दी है, उसे बता दिया था, ये भी बता चुकी हूँ मैं आपको, एस्किमो वगैरह के बारे में बता चुकी हूँ। अब डूरेंट लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, 49 पैरेलल यूएसए और कनाडा के बीच में, 49 पैरेलल यूएसए और कनाडा के बीच में। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना तिब्बत के बीच में। मैग्नियोट लाइन फ्रांस और जर्मनी के बीच में। 38 पैरेलल नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, 38 पैरेलल नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। ओडेरने से जर्मनी और पोलैंड, ओडेरने से जर्मनी एंड पोलैंड। रेडक्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान है। 24 पैरेलल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो कि पाकिस्तान क्लेम करता है, बाकी तो कुछ नहीं, पाकिस्तान तो बहुत कुछ क्लेम करता है। अब एक बार लैंडलॉक्ड कंट्रीज मैं आपको बताने की कोशिश करी थी पहले अपने नोट से, उसमें एक बार मैच कर लो, ठीक है। क्या क्या था, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान था। KKTTU था, ऐसे करके कुछ तो ये कंट्रीज इसमें आपको लैंडलॉक्ड दिख रही हैं। एक बार इसको रीड जरूर कर लेना अपने एग्जाम में जाने से पहले, जरूर करके जाना, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहीं पे हमने खत्म कर देना है ये वीडियो को। जो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी वो कर ली हैं, बाकी तो यार बहुत सारी और भी इंपॉर्टेंट चीजें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। अगर आप लोग मुझे बताओगे तो मैं एक पार्ट 2 भी लेकर के आऊंगी, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ये सिर्फ एक ट्रायल बेसिस पे था कि जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके प्रीलिम्स से पहले उन्हें मैं एक बार रिवाइज करा दूं। बाकी तो सारी चीजें आप पढ़ रहे होगे, बाकी सारी चीजें आपने कर रखी होंगी, बट थोड़ा सा इन पे आपको फोकस ज्यादा करना है। ज्योग्राफी से इस तरीके के क्वेश्चन यूपीपीसीएस में बन करके आते हैं। एंड करंट अफेयर आप देख लेना जाकर के, इन्वायरमेंट का, साइंस एंड टेक का, और भी सारी चीजें मैंने मैराथन करा है 9 आवर्स का, वो सारी चीजें आप देख लेना। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू, एंड अच्छे से अदा करके अपना एग्जाम दीजिएगा।